नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अकेला व्यक्ति हर बार यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक और भावात्मक कहानी लाए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, श्रावस्ती से दूर पहाड़ियों और सूखे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम था ईशान। वह केवल 7 वर्ष का था, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर ऐसी गहराई दिखाई देती थी जैसे उसने अपनी छोटी सी उम्र में कहीं अधिक संसार देख लिया हो। गांव के दूसरे बच्चों की तरह वह हर समय खेलता कूदता नहीं था। कभी कभी वह घंटों अकेला बैठा आकाश को देखता रहता, मानो किसी भूली हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहा हो। ईशान अपने माता पिता हरिनाथ और गौरी के साथ गांव के किनारे बने एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। हरिनाथ एक मेहनती किसान था और गौरी बहुत शांत स्वभाव की स्त्री। दोनों अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उनका घर साधारण था, पर उस घर में अपनापन था, माँ की ममता थी और पिता के संघर्ष की गर्माहट थी। गांव भी बिल्कुल साधारण था। दिन में वहां बैलों की घंटियां सुनाई देती, खेतों में काम करते किसानों की आवाजें गूंजती और बच्चे मिट्टी में खेलते हुए हंसते दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही रात उतरती, पूरा गांव किसी रहस्य की तरह शांत हो जाता। दूर जंगलों से आती हवा पेड़ों को हिलाती और पुराना बरगद अंधेरे में किसी बूढ़े प्रहरी की तरह खड़ा दिखाई देता था। वह रात असाधारण रूप से शांत थी। आकाश में बादल इतने नीचे उतर आए थे मानो धरती के दुखों को सुनने के लिए झुक गए हों। दूर जंगलों के पीछे कहीं बिजली चमकती, फिर कुछ क्षणों के लिए पूरा गांव सफेद रोशनी में डूब जाता और अगले ही पल सब कुछ फिर से गहरे अंधेरे में खो जाता। हवा में भीगी मिट्टी की गंध थी, लेकिन उस रात उस गंध में एक अजीब बेचैनी घुली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनदेखे भय की प्रतीक्षा कर रही हो। गांव के किनारे बने एक छोटे से घर के भीतर अचानक एक चीख गूंजी, इतनी दर्द भरी, इतनी भय से भरी कि घर की मिट्टी की दीवारें तक कांप उठी। मुझे मत जलाओ, मैं फिर से मरना नहीं चाहता, मुझे वहां मत ले जाओ। चीखे सुनते ही घर के भीतर सो रही एक स्त्री घबराकर उठ बैठी। उसके चेहरे पर नींद से ज्यादा डर था। उसने तुरंत अपने पास सोए छोटे बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा बुरी तरह कांप रहा था, उसकी सांसें तेज थी, माथे पर पसीना चमक रहा था और उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। वह स्त्री, जिसका नाम गौरी था, अपने 7 वर्ष के बेटे ईशान को सीने से लगाए बार बार कहने लगी, कुछ नहीं हुआ बेटा, देखो मैं यही हूं, डर मत। लेकिन ईशान की हालत ऐसी थी जैसे वह एक कमरे में नहीं, किसी और दुनिया में फंसा हुआ हो। उसकी उंगलियां हवा में ऐसे कांप रही थी जैसे किसी आग से बचने की कोशिश कर रही हो। तभी उसने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक ऐसा भय था जो किसी बच्चे की आंखों में नहीं होना चाहिए था। वह तेजी से कमरे के कोने की ओर देखने लगा और कांपती आवाज में बोला, वो लोग फिर आ गए, वही आग, वही चीखे, मुझे बचा लो माँ। गौरी का दिल जैसे थम गया। उसी रात उसके पति हरिनाथ भी उठ बैठे। वह मेहनतकश किसान था। उसका चेहरा कठोर जरूर था, पर अपने बेटे के लिए उसके मन में अथाह प्रेम था। उसने ईशान को अपने पास खींचा और सख्त आवाज में बोला, बस करो ईशान, हर रात यही सपना, आखिर तुमने देखा क्या है? लेकिन ईशान की नजरें अब भी कमरे के उसी कोने पर जमी थी जहां वास्तव में कुछ भी नहीं था। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, वो लोग मुझे फिर से उसी घर में ले जाना चाहते हैं। हरिनाथ चौंक गया। कौन सा घर? ईशान की सांसें और भारी हो गई। नदी के पास वाला घर। कमरे में अचानक सन्नाटा फैल गया। गौरी ने हैरानी से अपने पति की ओर देखा, क्योंकि उनके गांव में नदी के पास कोई घर नहीं था। वर्षों पहले वहां एक पुराना घर था जो आग लगने से जल गया था। अब वहां केवल राख जैसी सूखी मिट्टी बची थी। गांव के बच्चे भी उस जगह के पास जाने से डरते थे, लेकिन ईशान ने वह जगह कभी देखी ही नहीं थी। हरिनाथ ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुमने यह किससे सुना? ईशान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर आई। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं वहीं मर गया था। यह सुनते ही गौरी का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने तुरंत ईशान का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। चुप, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उस रात फिर किसी की नींद ही नहीं लगी। ईशान कुछ देर बाद शांत होकर सो गया, लेकिन गौरी और हरिनाथ पूरी रात जागते रहे। बाहर बारिश की बूंदें छप्पर पर गिरती रही और घर के भीतर डर धीरे धीरे और गहरा होता गया। सुबह जब सूरज निकला तो गांव पहले जैसा ही था। औरतें कुएं से पानी भर रही थी, किसान बैलों के साथ खेत की ओर जा रहे थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे। लेकिन हरिनाथ के घर के भीतर जो बेचैनी थी वह बाहर की रोशनी से खत्म नहीं हुई थी। ईशान चुपचाप आंगन में बैठा मिट्टी को देख रहा था। उसके चेहरे पर वैसी मासूमियत नहीं थी जैसी उसके उम्र के बच्चों में होती है। उसकी आंखें अक्सर किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह खोई हुई लगती थी।
गौरी उसके पास बैठी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कल रात जो तुम बोल रहे थे वो सपना था ना? ईशान ने धीरे से सिर उठाया। अगर सपना था तो मुझे उस घर का रास्ता कैसे पता है? गौरी कुछ नहीं बोल पाई। ईशान अचानक उठा और मिट्टी पर अपनी उंगलियों से कुछ बनाने लगा। धीरे धीरे उसने एक नक्शा बनाया। घर, उसके सामने पेड़, पास में नदी और घर के पीछे टूटी हुई दीवार। हरिनाथ दूर खड़ा सब देख रहा था। जैसे जैसे ईशान मिट्टी पर रेखाएं बनाता गया, हरिनाथ का चेहरा सफेद पड़ता गया, क्योंकि वह वही घर था, वही घर जो 20 साल पहले जल गया था, वही घर जिसके बारे में अब गांव में कोई बात नहीं करता था। कुछ देर बाद हरिनाथ ने कठोर आवाज में पूछा, तुम वहां गए हो? ईशान ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मैं वहां रहता था। गौरी की आंखों में डर उतर आया। ईशान, लेकिन बच्चा अब कहीं और खो चुका था। वह मिट्टी पर बने घर को देखते हुए बोला, उस रात बहुत आग थी। मैं बाहर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद था। उसकी आवाज टूटने लगी। मैं बहुत चिल्लाया था। गौरी तुरंत उसे गले लगाकर रो पड़ी, लेकिन हरिनाथ वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में डर से भी बड़ा एक प्रश्न उठ चुका था, ईशान को यह सब कैसे पता था? उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। पहले केवल रातें डरावनी थी, अब दिन भी भारी लगने लगे। ईशान अक्सर अचानक चुप हो जाता, कभी घर के बाहर खड़े होकर दूर जंगलों की ओर देखने लगता, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कभी अकेले में ऐसी बातें करने लगता जिन्हें सुनकर गौरी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक शाम वह अचानक बोला, मुझे धुएं की गंध आ रही है, जबकि आसपास कहीं आग नहीं थी। फिर उसने अपनी बाह पकड़ ली और दर्द से तड़पते हुए कहा, यहाँ बहुत जलता है। गौरी डरकर पीछे हट गई। उसकी बाह पर सचमुच लाल निशान उभर आए थे। उस रात पहली बार गौरी रोते हुए गांव की वृद्ध स्त्री कमला के पास गई। कमला गांव में जन्म और मृत्यु से जुड़ी हर बात जानती थी। लोग उसे समझदार मानते थे। गौरी ने कांपती आवाज में सब बता दिया। कमला लंबे समय तक चुप रही, फिर धीमे से बोली, कुछ आत्माएं अपने अधूरे दुख लेकर लौटती हैं। गौरी का चेहरा डर से भर गया। तो मेरा बेटा? कमला ने उसकी बात काट दी। डर सबसे बड़ी गलती है। याद रखना, डर इंसान को सच से दूर करता है। लेकिन सच क्या था, यह तो कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे पूरे गांव में बातें फैलने लगी। लोग जब ईशान को देखते तो आपस में फुसफुसाते। कुछ बच्चे उससे दूर भागने लगे। औरतें उसे देखकर अपने बच्चों को घर के भीतर बुला लेती। एक दिन रात के चौपाल में किसी ने कहा, उस बच्चे के भीतर कोई आत्मा है। दूसरा बोला, नहीं, यह पिछले जन्म का मामला है। तीसरा आदमी डरकर फुसफुसाया, ऐसे बच्चे गांव के लिए अपशकुन होते हैं। और देखते ही देखते डर ने पूरे गांव को पकड़ लिया। लेकिन सबसे ज्यादा टूट रहा था ईशान। उसे समझ नहीं आता था कि लोग उससे डरते क्यों हैं। एक रात वह अपनी माँ से लिपटकर बोला, क्या मैं बुरा हूँ? गौरी की आंखें भर आई। नहीं बेटा, तुम मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार हो। ईशान कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बहुत धीरे से पूछा, अगर मैं पहले किसी और का बेटा था तो क्या आप मेरी असली माँ नहीं हैं? यह सुनते ही गौरी का दिल जैसे चिर गया। उसने तुरंत ईशान को अपने सीने से लगा लिया। माँ वो होती है जो तुम्हारे आंसू समझे। जन्म देने वाला ही हमेशा अपना नहीं होता। लेकिन यह कहते कहते उसकी आवाज कांप गई, क्योंकि पहली बार उसके भीतर डर पैदा हो चुका था। उस रात गौरी देर तक जागती रही। ईशान उसकी गोद में सो गया था। वह चेहरे को देखती रही। उसे याद आया जब पहली बार उसने ईशान को जन्म देने के बाद अपनी बाहों में लिया था। कितनी मुश्किलों से यह बच्चा उनकी जिंदगी में आया था। कितनी प्रार्थनाओं के बाद वह आया था। फिर अचानक उसके मन में एक भयानक विचार आया, अगर सचमुच यह बच्चा किसी दूसरी कहानी को लेकर आया है तो। बाहर हवा तेज हो गई थी। बरगद के पत्ते अजीब आवाजें कर रहे थे। और उसी समय नींद में डूबा ईशान अचानक बुदबुदाया, इस बार मैं आग में नहीं मरूंगा। सुबह आकाश धुंधला था। सूरज निकला तो जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी में वह गर्माहट नहीं थी जो सामान्य दिनों में खेतों और कच्ची गलियों को जीवंत बना देती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी अनजाने भय के नीचे दबा हुआ सांस ले रहा हो। रात की वह आखिरी बात अब भी गौरी के कानों में गूंज रही थी, इस बार मैं आग में नहीं मरूंगा। उसने पूरी रात एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की थी। जब भी वह ईशान को देखती, उसके भीतर एक साथ दो भाव उठते, एक माँ का प्रेम और एक स्त्री का भय। उसे अपने ही विचारों से घृणा होने लगी। वह खुद को बार बार समझाती कि यह सब केवल एक बच्चे के डरावने सपने हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती जो उसकी समझ के बाहर थी। ईशान उस सुबह बहुत शांत था, असामान्य रूप से शांत। वह आंगन में बैठा मिट्टी पर सूखी पत्तियां तोड़ रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे उभर आए थे। 7 साल का बच्चा इतना थका हुआ नहीं दिखता जब तक कि उसके भीतर कोई अदृश्य बोझ ना हो। हरिनाथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन आज उसके कदमों में भी वह दृढ़ता नहीं थी जो हमेशा होती थी। उसने बैलों की रस्सी उठाई, फिर अचानक रुक गया। उसकी नजरें ईशान पर पड़ी। कुछ पल तक वह बेटे को देखता रहा।
फिर धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया। ईशान, बच्चे ने सिर उठाया। तुम्हें सच सच बताना होगा, जो बातें तुम कहते हो क्या कोई तुम्हें सिखाता है? ईशान ने बिना पलक झपकाए अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में उलझन थी, बनावट नहीं। मैं कोशिश करता हूँ भूल जाऊं, लेकिन रात होते ही सब वापस दिखने लगता है। हरिनाथ के गले में शब्द अटक गए। उसने पूछा, क्या दिखता है बेटा? ईशान की उंगलियां मिट्टी में रुक गईं। कुछ क्षण बाद उसने धीमे स्वर में कहा, लोग चिल्ला रहे थे, कोई दरवाजा पीट रहा था, धुआं बहुत था और कोई मुझे बाहर नहीं आने दे रहा था। उसकी सांसें तेज होने लगी। मैंने बहुत कोशिश की थी। हरिनाथ तुरंत उठ खड़ा हुआ। बस उसकी आवाज कठोर थी पर भीतर डर छिपा था। अब और नहीं। वह तेजी से घर के भीतर चला गया, लेकिन भागने से सच पीछे नहीं छूटता। वह आदमी का पीछा उसके मन तक करता है। उस दिन खेत में हरिनाथ का मन नहीं लगा। बैल चलते रहे, मिट्टी पलटती रही, लेकिन उसका दिमाग उसी जले हुए घर के पास अटका रहा जिसके बारे में वर्षों से किसी ने बात नहीं की थी। उसे अपना बचपन याद आने लगा। तब वह बहुत छोटा था जब गांव के किनारे रहने वाले एक परिवार की आग में जलकर मौत हो गई थी। लोगों ने कहा था कि वह दुर्घटना थी। कुछ ने कहा घर के भीतर रखा तेल गिर गया होगा। लेकिन गांव में धीरे धीरे दूसरी बातें फैलने लगी थी कि उस घर से रात में चीखें आती थी, कि मरने से पहले उस आदमी ने किसी को माफ नहीं किया था, कि उसकी आत्मा अब भी भटकती है। हरिनाथ ने वर्षों तक उन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसका अपना बेटा उसी घर का नक्शा बना रहा था। दोपहर तक गांव में एक नई अफवाह फैल चुकी थी। किसी ने कहा कि ईशान रात में नींद में चलने लगा है। किसी ने कहा कि उसने शमशान की दिशा में जाते हुए उसे देखा है। कोई बोला कि बच्चे के शरीर पर जलने के निशान दिखाई देते हैं। डर हमेशा कहानी को आगे बढ़ा देता है। हर आदमी अपने भय के अनुसार उसमें नया रंग भर देता है। जब हरिनाथ शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि गौरी के चेहरे पर चिंता और गहरी हो चुकी थी। क्या हुआ? उसने पूछा। गौरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आज दोपहर वह अचानक पीछे वाले कमरे में गया और वहां कोने में बैठकर किसी से बात करने लगा। हरिनाथ का चेहरा सख्त हो गया। किससे? पता नहीं। तुमने पूछा? गौरी की आंखें भर आई। उसने कहा, तुमने मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला? घर के भीतर अचानक सन्नाटा फैल गया। उसी समय अंदर से ईशान की आवाज आई, माँ। दोनों तेजी से कमरे की ओर बढ़े। ईशान खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। वह बोला, आज फिर वही आदमी आया था। गौरी कांप गई। कौन आदमी? ईशान ने बाहर अंधेरे की ओर देखते हुए कहा, जिसने दरवाजा बंद किया था। हरिनाथ का धैर्य टूटने लगा। बस बहुत हुआ। उसकी तेज आवाज सुनकर ईशान डर गया। हरिनाथ उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। सुनो, ऐसी बातें मत किया करो, लोग तुमसे डरने लगे हैं। ईशान की आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद डरता हूं। यह कहते हुए उसकी आवाज इतनी कमजोर हो गई कि गौरी का दिल भर आया। उस रात बारिश नहीं हुई, लेकिन हवा बेहद भारी थी। गांव के ऊपर जैसे कोई अदृश्य छाया मंडरा रही थी। आधी रात के करीब अचानक फिर वही हुआ। ईशान चीखते हुए उठ बैठा, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से अलग थी। वह रो नहीं रहा था, वह किसी को चेतावनी दे रहा था। दरवाजा मत खोलना, वो अंदर आ जाएगा। गौरी घबरा गई। कौन अंदर आ जाएगा ईशान? ईशान कांपते हुए बोला, आग। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। हरिनाथ ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी ईशान अचानक शांत हो गया। इतना शांत कि दोनों डर गए। उसने धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर देखा और फुसफुसाया, वो यहीं खड़ा है। गौरी की चीख निकल गई। हरिनाथ ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। फिर भी कमरे की हवा अचानक ठंडी हो चुकी थी। कुछ देर बाद ईशान बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। अब बात केवल डर की नहीं थी, लोगों के भीतर अंधविश्वास जाग चुका था। एक आदमी बोला, इस बच्चे को गांव से बाहर ले जाओ। दूसरा बोला, जब तक ये यहाँ रहेगा अनर्थ होगा। गौरी यह सुनकर रो पड़ी। वह कोई अभिशाप नहीं है, वह सिर्फ एक बच्चा है। लेकिन भीड़ के भीतर दया बहुत जल्दी मर जाती है। उसी समय भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसका नाम माधव था। गांव के लोग उसका सम्मान करते थे, क्योंकि उसने जीवन में बहुत दुख देखे थे। उसने सबको चुप रहने का इशारा किया, फिर हरिनाथ की ओर देखकर बोला, डर से लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। भीड़ शांत हो गई। माधव धीरे धीरे ईशान के पास गया। ईशान जमीन की ओर देख रहा था। माधव ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो बेटा? ईशान ने मिट्टी की ओर इशारा किया। राख। लेकिन वहां राख नहीं थी, सिर्फ सूखी मिट्टी थी। माधव की आंखों में एक पल के लिए अजीब चमक आई। वह कुछ सोचने लगा। फिर उसने हरिनाथ से कहा, मुझे उस जले हुए घर तक ले चलो। शाम ढलने लगी थी जब वे तीनों गांव के किनारे पहुंचे। वहां वर्षों पुराना वीरान मैदान था। बीच में टूटी हुई दीवारों के कुछ अवशेष अब भी खड़े थे। घास उग आई थी, लेकिन मिट्टी का रंग अब भी काला था। गौरी वहां आते ही कांप गई।
ईशान अचानक रुक गया। उसकी सांसें भारी हो गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे उसके कदम उस जगह को पहचानते हों। फिर वह एक जगह पर जाकर ठहर गया। उसकी आंखें फैल गई। यहीं हरिनाथ का दिल धड़कने लगा। क्या? ईशान की आवाज टूट गई। यहीं मैं गिरा था। गौरी रो पड़ी। लेकिन तभी ईशान अचानक घुटनों के बल बैठा और मिट्टी को हाथ से हटाने लगा। कुछ देर बाद उसके हाथ में एक छोटी सी आधी जली हुई लकड़ी आई। वह उसे देखते ही कांप उठा। यह वही है। हरिनाथ पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार भय साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि उस लकड़ी पर सचमुच पुराने जलने के निशान थे। ईशान उसे हाथ में लिए रोने लगा। मैं बाहर आना चाहता था। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि वहां खड़ी हवा तक भारी लगने लगी। तभी अचानक तेज हवा चली। बरगद के सूखे पत्ते चारों ओर उड़ने लगे और उसी क्षण ईशान ने डरकर पीछे देखा। उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज पर टिक गई थी। वो फिर आ गया। हरिनाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। कौन? ईशान के होठ कांपने लगे। जिसे मैंने मरने से पहले माफ नहीं किया था। उस रात गांव पर अजीब सन्नाटा उतर आया था। ऐसा सन्नाटा जिसमें केवल आवाजों की कमी नहीं होती, बल्कि लोगों की सांसों तक में डर उतर जाता है। खेतों के ऊपर हल्का धुआं सा तैर रहा था। दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने की आवाज बार बार हवा को चीरती हुई आती थी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता। बरगद के पेड़ की लंबी परछाइयां मिट्टी पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी पकड़ में ले रहा हो। हरिनाथ उस रात घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सामने रखा दिया कई बार बुझते बुझते बचा। वह बार बार ईशान की कही हुई आखिरी बात याद कर रहा था, जिसे मैंने मरने से पहले माफ किया था। यह केवल एक बच्चे की कल्पना नहीं लग रही थी। अब उन शब्दों में ऐसा दर्द था जिसे अभिनय करके नहीं बोला जा सकता। घर के भीतर गौरी ईशान के सिर पर हाथ फेर रही थी। बच्चा तो सो गया था, लेकिन उसका चेहरा अब भी बेचैन था। कभी उसकी उंगलियां कांपने लगती, कभी वह अचानक गहरी सांस लेता, जैसे किसी डरावने दृश्य से भाग रहा हो। गौरी ने धीरे से उसकी बंद आंखों को देखा। कभी कभी उसे लगता कि उसका बेटा इस कमरे में होकर भी यहाँ नहीं है, जैसे उसका एक हिस्सा कहीं और अटका हुआ है, किसी पुराने अंधेरे में, किसी अधूरी चीख में। अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई। हरिनाथ ने सिर उठाया। बरगद के पास कोई खड़ा था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल सफेद वस्त्र हवा में हिलते दिखाई दे रहे थे। हरिनाथ सावधानी से उठा। उसके कदम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एक वृद्ध भिक्षु, लंबा शांत चेहरा, आंखों में अजीब स्थिरता, हाथ में लकड़ी का पुराना दंड, पैरों में धूल जमी हुई थी, जैसे वह बहुत दूर से पैदल चलकर आया हो। लेकिन सबसे विचित्र बात उसकी आंखें थी। उनमें ऐसा सन्नाटा था जो डर पैदा नहीं करता, बल्कि भीतर छिपे तूफान को शांत कर देता है। भिक्षु ने हरिनाथ की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्या यही वह घर है जहाँ रातें रोती हैं? हरिनाथ कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह व्यक्ति कौन है और उसे यहाँ के बारे में कैसे पता। आप कौन हैं? उसने सावधानी से पूछा। भिक्षु हल्का मुस्कुराया। एक यात्री जो दुख की आवाज सुनकर रुक गया। उसकी आवाज बहुत साधारण थी, लेकिन उन शब्दों में एक गहराई थी जिसने हरिनाथ को असहज कर दिया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। भिक्षु ने धीरे से घर की ओर देखा। तबीयत शरीर की खराब नहीं है। हरिनाथ का गला सूख गया। तो फिर क्या है? भिक्षु कुछ पल शांत रहा। हवा उसके वस्त्रों को हिला रही थी। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, कभी कभी आत्मा उन बातों को पकड़कर बैठ जाती है जिन्हें समय छोड़ चुका होता है। यह सुनते ही हरिनाथ के भीतर जैसे कुछ कांप गया। उसी समय घर के भीतर से ईशान की आवाज आई, उन्हें अंदर आने दो। हरिनाथ चौंक गया, क्योंकि उसने भिक्षु के आने की आवाज ईशान को सुनाई ही नहीं दी थी। जब वे दोनों अंदर पहुंचे तो गौरी घबराकर उठ खड़ी हुई। उसने अनजान भिक्षु को देखा और तुरंत अपना आंचल सिर पर रख लिया। लेकिन ईशान, वह भिक्षु को ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहचानता हो। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था। भिक्षु उसके सामने बैठ गया। कुछ देर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, सिर्फ मौन, गहरा स्थिर अजीब मौन। फिर भिक्षु ने पूछा, तुम हर रात को क्या देखते हो? ईशान की उंगलियां कांपने लगी। आग और एक आदमी। कौन आदमी? ईशान की सांसें भारी हो गई। मुझे उसका चेहरा याद नहीं, लेकिन मैं उससे बहुत नफरत करता था। कमरे की हवा अचानक और भारी लगने लगी। भिक्षु की आंखें स्थिर थी। क्यों? ईशान की आंखों में आंसू भर आए। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया था। गौरी का दिल भर आया, लेकिन भिक्षु अब भी शांत था। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? ईशान ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं। तो फिर डरते क्यों हो? बच्चा चुप हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे नीचे झुक गई। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, क्योंकि मैं मरने से पहले उसे माफ नहीं कर पाया। कमरे में जैसे समय रुक गया। हरिनाथ और गौरी दोनों निश्चल खड़े रह गए। भिक्षु ने कुछ पल तक ईशान को देखा। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मनुष्य को मृत्यु नहीं बांधती, उसे बांधता है अधूरा भाव।
यह कहते समय उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे शब्द नहीं, किसी गहरे सत्य की ध्वनि हो। ईशान की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैं भूलना चाहता हूँ। भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखा। यादें समस्या नहीं है, समस्या वह दर्द है जिसे तुमने पकड़ रखा है। बाहर अचानक हवा तेज चली, दिया कांपने लगा और उसी समय ईशान का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें फैल गई। वह घबराकर दरवाजे की ओर देखने लगा। वो फिर आ गया। गौरी डर गई। कौन? ईशान पीछे हटने लगा। वही आदमी। उसकी सांसें टूट रही थी। वो मुझे देख रहा है। हरिनाथ तुरंत दरवाजे की ओर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कमरे के भीतर तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था। भिक्षु धीरे धीरे उठा। उसने दरवाजे की ओर देखा, फिर बिना घबराहट के बोला, डर हमेशा उस चीज को जन्म देता है जिसे मन भूलना चाहता है। ईशान कांपते हुए बोला, लेकिन वो सच में यहाँ है। भिक्षु उसकी ओर झुका। नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। यह सुनते ही बच्चा अचानक शांत हो गया। उसके आंसू रुक गए। वह पहली बार ध्यान से भिक्षु को देखने लगा। अगर वह मेरे भीतर है तो उसे बाहर कैसे निकालूं? भिक्षु हल्का मुस्कुराए। नफरत को बाहर नहीं निकाला जाता, उसे समझा जाता है। उस रात भिक्षु उसी घर में रुका। गांव वालों को जब यह पता चला कि कोई साधु हरिनाथ के घर ठहरा है तो लोगों के भीतर जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ गए। कुछ लोगों ने कहा कि वह कोई महान तपस्वी है। कुछ ने कहा वह आत्माओं से बात करता है। लेकिन भिक्षु ने किसी से कुछ नहीं कहा। रात गहरी होती गई। आसमान में बादल फिर इकट्ठा होने लगे। ईशान सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखें बार बार खुल जाती। भिक्षु घर के बाहर बरगद के नीचे बैठा था। आंखें बंद थी, पूर्ण शांत। हरिनाथ धीरे धीरे उसके पास आया। कुछ देर वह वहां चुप खड़ा रहा, फिर बोला, क्या मेरा बेटा सच में पिछले जन्म की बातें याद करता है? भिक्षु ने आंखें नहीं खोली। तुम्हें क्या लगता है? हरिनाथ उलझ गया। मैं नहीं जानता। भिक्षु ने धीरे से आंखें खोली। मनुष्य हमेशा उत्तर चाहता है, लेकिन कई बार उत्तर से ज्यादा जरूरी पीड़ा को समझना होता है। तो क्या यह सब सच नहीं है? भिक्षु ने आकाश की ओर देखा। सच कई प्रकार के होते हैं। कुछ आंखों से दिखाई देते हैं, कुछ केवल दुख से। हरिनाथ चुप हो गया। उसके भीतर वर्षों पुरानी एक स्मृति धीरे धीरे जागने लगी। वह बहुत छोटा था जब उस जले हुए घर में रहने वाला आदमी गांव छोड़कर कहीं जाने वाला था। लोगों ने कहा था कि उसका अपने परिवार से झगड़ा हुआ था। उस रात घर में बहुत चीखें सुनाई दी थी और अगली सुबह केवल राख बची थी। हरिनाथ ने धीरे से पूछा, अगर किसी का दर्द अधूरा रह जाए तो क्या वह अगले जन्म तक पीछा करता है? भिक्षु की आंखों में गहरी करुणा उतर आई। मनुष्य अगले जन्म से नहीं डरता, वह अपने अधूरे प्रेम से डरता है, अपने अपराधों से डरता है, उन शब्दों से जिन्हें वह समय रहते कह नहीं पाया। बरगद के पत्ते हवा में कांपे। कुछ पल दोनों चुप रहे। तभी अचानक घर के भीतर एक चीख सुनाई दी। नहीं! हरिनाथ और भिक्षु दोनों तेजी से भीतर भागे। ईशान बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह जैसे किसी और दृश्य को देख रहा था। आग! सब जल रहा है। उसके हाथ हवा में किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे छोड़कर मत जाओ, गौरी रोते हुए उसे पकड़ रही थी। भिक्षु धीरे धीरे उसके पास आया। उसने ईशान का माथा छुआ और बहुत शांत स्वर में कहा, जिसे तुम देख रहे हो उससे भागो मत। ईशान की सांसें टूट रही थी। मैं डरता हूँ। डर वहीं जन्म लेता है जहां मन सत्य को छूने से भागता है। ईशान रो पड़ा। मैंने उससे नफरत की थी। किससे? अपने पिता से। कमरा अचानक शांत हो गया। गौरी की आंखें फैल गई। ईशान रोते हुए बोला, उन्होंने मुझे बचाया नहीं। उसकी आवाज टूट गई। मैं उन्हें माफ नहीं कर पाया। भिक्षु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। और क्या तुम जानते हो सबसे भारी बोझ क्या होता है? ईशान ने कांपते हुए सिर हिलाया। भिक्षु की आंखें और गहरी हो गई। जब मनुष्य किसी और को क्षमा नहीं करता, तब सबसे पहले उसकी अपनी आत्मा कैद हो जाती है। उस रात के बाद पहली बार गांव की हवा थोड़ी बदली हुई लगी। डर अब भी था, लेकिन उसके भीतर एक नया भाव भी जन्म लेने लगा था। प्रतीक्षा। जैसे सबको महसूस हो रहा हो कि कोई बड़ा सत्य धीरे धीरे सामने आने वाला है। भिक्षु अगले 3 दिनों तक हरिनाथ के घर में रहा। उसने ना कोई चमत्कार किया, ना कोई मंत्र पढ़ा, ना किसी आत्मा को भगाने की बात की। वह केवल ईशान के साथ बैठता, उससे बातें करता, कभी कभी लंबे समय तक मौन रहता। लेकिन वही मौन धीरे धीरे ईशान के भीतर कुछ बदलने लगा। पहले जहां बच्चा हर रात चीखकर उठ जाता था, अब वह केवल करवटें बदलता और गहरी सांस लेकर शांत हो जाता। उसके चेहरे पर अब भी उदासी थी, पर वह पागलों जैसी घबराहट धीरे धीरे कम होने लगी थी। फिर भी कुछ बाकी था, कुछ ऐसा जो अब भी उसकी आत्मा के भीतर कांटे की तरह अटका हुआ था। चौथे दिन शाम को आकाश बिल्कुल साफ था। वर्षों बाद शायद पहली बार गांव के ऊपर इतना शांत आसमान दिखाई दे रहा था। सूर्य ढल रहा था और उसकी लाल रोशनी पूरे गांव में फैल गई थी। मिट्टी के घर सुनहरे लगने लगे थे। ईशान बरगद के नीचे बैठा था। भिक्षु उसके सामने शांत मुद्रा में बैठे थे। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर भिक्षु ने पूछा, अगर तुम्हें उस आदमी से फिर मिलने का अवसर मिले तो क्या कहोगे?
ईशान की आंखें धीरे धीरे नीचे झुक गई। मैं पूछूंगा उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। भिक्षु ने ध्यान से उसकी ओर देखा और अगर उनके पास कोई उत्तर ना हो, ईशान चुप हो गया। उसके छोटे चेहरे पर ऐसी गंभीरता उतर आई थी जो किसी बच्चे में नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, फिर भी दर्द तो रहेगा। भिक्षु ने मिट्टी पर पड़ी सूखी पत्तियां उठाई। जब यह पत्तियां पेड़ से टूटती हैं तो क्या पेड़ उससे नफरत करता है? ईशान ने सिर हिलाया, नहीं, पर क्यों? क्योंकि वह उसका हिस्सा थी। भिक्षु हल्का मुस्कुराया, और मनुष्य यह बात भूल जाता है जो हमें सबसे ज्यादा दुख देता है। कई बार वही कभी हमारे सबसे करीब था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। बरगद के पत्तों से छनकर आती रोशनी ईशान के चेहरे पर पड़ रही थी। भिक्षु ने फिर पूछा, क्या तुम सच जानना चाहते हो? ईशान की सांसें हल्की कांप गई। उसने बोला, हाँ। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने सिर हिला दिया। भिक्षु उठ खड़ा हुआ, तो आज रात हम उस जगह चलेंगे जहां तुम्हारा डर जन्मा था। यह सुनते ही ईशान के चेहरे का रंग बदल गया। उसके होठ सूख गए, लेकिन इस बार उसने मना नहीं किया। रात धीरे धीरे उतरने लगी। पूरा गांव यह खबर सुन चुका था कि भिक्षु ईशान को उस जले हुए घर तक ले जाएगा। लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े थे। किसी की आंखों में भय था, किसी में जिज्ञासा। गौरी का दिल घबराहट से भरा हुआ था। जब ईशान घर से बाहर निकला तो उसने उसे गले लगा लिया। मत जाओ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। लेकिन ईशान पहली बार अलग था। उसने मां के आंसू पोंछे। अगर मैं आज भी भाग गया तो शायद यह डर कभी खत्म नहीं होगा। गौरी उसे देखते रह गई। उस छोटे बच्चे की आवाज में आज पहली बार साहस था। कुछ देर बाद भिक्षु, ईशान और हरिनाथ गांव के किनारे बढ़ने लगे। रास्ता बिल्कुल शांत था। आकाश में चांद बादलों के बीच छिपता उभरता चल रहा था। जैसे जैसे वे उस वीरान जगह के करीब पहुंचते गए, हवा भारी होती गई। ईशान के कदम धीमे पड़ने लगे। उसकी सांसें तेज हो रही थी। फिर वे उस जगह पहुंच गए। वही टूटी दीवारें, वही काली मिट्टी, वही सन्नाटा। लेकिन आज कुछ अलग था। आज वहां डर के साथ एक अजीब खिंचाव भी था। भिक्षु धीरे धीरे उस जली हुई जमीन के बीच जाकर खड़ा हो गया। उसने ईशान की ओर देखा। आंखें बंद करो। ईशान कांप गया। मुझे डर लग रहा है। भिक्षु की आवाज शांत थी। डर से भागोगे तो वह पीछा करेगा, उसे देखोगे तो वह टूट जाएगा। ईशान ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। हवा अचानक तेज चलने लगी। बरगद के पत्ते शोर करने लगे। कुछ क्षण बीते, फिर ईशान का चेहरा बदलने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसकी उंगलियां कांपने लगी और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे देख पा रहा हूं। हरिनाथ का दिल धड़क उठा। भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, किसे? ईशान की आवाज कांप रही थी। अपने पिता को। उसके होठ थरथराने लगे। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी सांसें टूट गई। लेकिन आग बहुत ज्यादा है। वह रो पड़ा। उसने मुझे छोड़ा नहीं था। हवा जैसे एक पल के लिए थम गई। ईशान की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो मुझे बचाना चाहते थे। उसकी आवाज बिखर गई, लेकिन वो खुद अंदर फंस गए थे। हरिनाथ स्तब्ध खड़ा देख रहा था। भिक्षु की आंखें बंद थी। ईशान दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़कर रोने लगा। मैंने पूरी जिंदगी उनसे नफरत की। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो आखिरी सांस तक मुझे बचाने की कोशिश करते रहे। उस क्षण ऐसा लगा जैसे वर्षों से जमा हुआ कोई भारी पत्थर टूट गया हो। ईशान घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उन्हें गलत समझा। उसकी आवाज मिट्टी में बिखर गई। मैंने उनसे नफरत की। भिक्षु धीरे धीरे पास बैठ गया। उसने ईशान के सिर पर हाथ रखा। सत्य कई बार दर्द देता है, लेकिन वही आत्मा को मुक्त भी करता है। ईशान रोते रोते बोला, अब मैं क्या करूं? भिक्षु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अथाह करुणा थी। क्षमा, लेकिन वो तो अब नहीं है। भिक्षु हल्का मुस्कुराया। क्षमा किसी दूसरे के लिए नहीं होती, वह तुम्हारी आत्मा को आजाद करने के लिए होती है। ईशान की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। आकाश में बादल हटने लगे थे। चांद की रोशनी उस जली हुई जमीन पर पड़ रही थी। भिक्षु ने कहा, अपने भीतर जो बच्चा अब तक आग में फंसा हुआ था उसे बाहर आने दो। यह सुनते ही ईशान की आंखें बंद हो गई। उसके चेहरे पर दर्द था। फिर धीरे धीरे वह दर्द पिघलने लगा। कुछ क्षण बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं आपको माफ करता हूं। हवा अचानक शांत हो गई। बरगद के पत्ते रुक गए, जैसे प्रकृति स्वयं उस क्षण को सुन रही हो। ईशान की आंखों से आखिरी आंसू गिरा और उसी पल उसके चेहरे पर वर्षों बाद पहली बार शांति दिखाई दी। गहरी, स्थिर, निर्मल शांति। हरिनाथ की आंखें भर आई। उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी बच्चे को नहीं, एक थकी हुई आत्मा को टूटते और फिर से जन्म लेते देख रहा है। कुछ देर बाद भिक्षु उठ खड़ा हुआ। उसने आकाश की ओर देखा। मनुष्य को सबसे ज्यादा दर्द मृत्यु देती है। उसकी आवाज हवा में धीरे धीरे फैल गई। उसे सबसे ज्यादा दर्द गलतफहमियां देती हैं, वो बातें जो समय रहते समझी नहीं गई। ईशान अब शांत था।
उसने पहली बार उस जगह को बिना डर के देखा। अब वहां केवल टूटी दीवारें थी, कोई आग नहीं, कोई चीख नहीं, कोई परछाई नहीं, केवल मिट्टी थी। और उस मिट्टी में दफन एक पुराना दुख जो आखिरकार आज मुक्त हो गया था। जब वे वापस गांव लौटे तो आकाश में भोर की हल्की रोशनी फैल रही थी। गौरी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने ईशान को देखा, वह दौड़कर उसके पास गई। तुम ठीक हो ना? ईशान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी, उनमें भय नहीं था। उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़ लिया। अब मुझे वो सपने नहीं आएंगे। गौरी रो पड़ी। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। उस सुबह वर्षों बाद ईशान गहरी नींद में सोया, बिना किसी चीख के, बिना किसी डर के। और जब वह सो रहा था, भिक्षु घर के बाहर खड़ा आकाश को देख रहा था। हरिनाथ उसके पास आया। क्या सच में उसे पिछले जन्मों की बातें याद थी? भिक्षु कुछ क्षण शांत रहे, फिर धीरे से बोले, मनुष्य को जन्म याद रहे ना रहे, लेकिन अधूरा प्रेम, अधूरा दुख और अधूरी क्षमा आत्मा कभी नहीं भूलती। हरिनाथ की आंखें झुक गई। भिक्षु आगे बोले, इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो चलते फिरते दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से अब भी किसी पुराने दर्द में कैद हैं। भिक्षु ने अंतिम बार घर की उस ओर देखा जहां अब शांति लौट आई थी। फिर वह मुड़ गया। धीरे धीरे चलता हुआ वह गांव से दूर जाने लगा। कुछ दूर जाकर वह रुका। बिना पीछे देखे उसने केवल इतना कहा, जिस दिन मनुष्य क्षमा करना सीख लेता है, उसी दिन उसका पुनर्जन्म शुरू हो जाता है। और फिर वह सुबह की धुंध में कहीं खो गया। उसके बाद ईशान ने कभी आग का सपना नहीं देखा, लेकिन वर्षों बाद जब वह बड़ा हुआ तो उसने लोगों को एक बात जरूर सिखाई कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि कोई उसे छोड़ गया, बल्कि यह है कि उसने अपने दिल में कितनी नफरत जमा कर ली थी। और सबसे बड़ी मुक्ति वह तब मिलती है जब इंसान अतंत अपने भीतर जली हुई उस आग को बुझा देता है, जिसे दुनिया नहीं, उसका अपना दर्द जलाए रखता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ईशान ने क्या सही किया? क्या ईशान को सपने सही आते थे? दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई पुराना सपना आया और उस सपने से आप डर कर खड़े हो गए? अगर आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारे चैनल अकेला व्यक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन आश्रम था। वहां न सोने की चमक थी, न राजमहलों जैसा वैभव। फिर भी वहां आने वाला हर व्यक्ति भीतर से बदलकर लौटता था, क्योंकि उस आश्रम में एक वृद्ध साधु रहते थे, जिनकी आंखों में ऐसी शांति थी जिसे देखकर लोगों का मन अपने आप शांत होने लगता था। दूर दूर से लोग उनके पास आते, अपने दुख बताते, अपने प्रश्न रखते, लेकिन साधु हमेशा कम शब्दों में उत्तर देते। उनके शब्द सीधे मन में उतर जाते थे। एक रात उनके कुछ शिष्य अग्नि के चारों ओर बैठे थे। जंगल में ठंडी हवा बह रही थी। ऊपर आकाश बिल्कुल शांत था। तभी एक शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, आत्मा आखिर दुखी क्यों हो जाती है? यदि आत्मा शुद्ध है तो फिर इंसान इतना बेचैन क्यों रहता है? साधु कुछ देर शांत रहे। उन्होंने अग्नि की लपटों को देखा और धीमी आवाज में बोले, आत्मा कभी दुखी नहीं होती। दुखी केवल मन होता है, लेकिन मनुष्य ने अपने मन को ही अपना स्वरूप मान लिया है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। शिष्य ध्यान से सुनने लगे। साधु बोले, जब बादल सूर्य को ढक लेते हैं तब लोगों को लगता है कि सूर्य गायब हो गया, जबकि सूर्य वहीं होता है। उसी प्रकार जब इच्छाएं, भय, क्रोध और मोह मन पर छा जाते हैं तब आत्मा की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाती है, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। एक शिष्य ने पूछा, तो गुरुदेव, फिर इंसान अपने भीतर की शांति को क्यों नहीं महसूस कर पाता? साधु मुस्कुराए, क्योंकि वह बाहर बहुत भाग रहा है। वह पूरी दुनिया को जानना चाहता है, लेकिन खुद को नहीं। वह दूसरों के चेहरे पढ़ता है, लेकिन अपने मन को कभी नहीं पढ़ता। कुछ देर तक केवल लकड़ियों के जलने की आवाज सुनाई देती रही। फिर दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, लोग बदल क्यों जाते हैं? शुरुआत में जो प्रेम करते हैं वही बाद में सबसे ज्यादा दुख क्यों देते हैं? साधु ने पास पड़ी सूखी पत्ती उठाई और बोले, जब पेड़ हरा होता है तब हजारों पत्तियां उससे जुड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है वही पत्तियां गिरने लगती हैं। संसार भी ऐसा ही है। अधिकांश लोग व्यक्ति से नहीं, उसके समय से जुड़े होते हैं। जब तक समय अच्छा होता है लोग साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं उनका व्यवहार भी बदल जाता है। शिष्य ने दुखी होकर पूछा, तो क्या किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? साधु धीरे से हंसे,
भरोसा करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं, प्रेम करो लेकिन खुद को खोकर नहीं, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर रख दी, उसी दिन तुम भीतर से कमजोर हो जाओगे। एक युवा शिष्य जो अब तक चुप था, उसने पूछा, गुरुदेव, जब कोई अपना दिल तोड़ देता है तब भीतर इतना खालीपन क्यों महसूस होता है? साधु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, क्योंकि इंसान प्रेम में दूसरे को अपना आधार बना लेता है। वह भूल जाता है कि उसका वास्तविक आधार उसकी आत्मा है। जब दूसरा व्यक्ति दूर जाता है तब उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने अपना केंद्र गलत जगह बना लिया था। शिष्य की आंखें नम हो गईं। वह बोला, लेकिन दर्द बहुत होता है गुरुदेव। साधु ने उत्तर दिया, दर्द होना गलत नहीं, दर्द इंसान को गहरा बनाता है। जिस आत्मा ने कभी टूटन महसूस नहीं की, वह परिपक्व नहीं हो सकती। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान दर्द को अपनी पहचान बना लेता है। वह हर समय उसी घाव को पकड़कर बैठा रहता है, फिर वह आगे नहीं बढ़ पाता। हवा अब और ठंडी हो गई थी। दूर कहीं से नदी की हल्की आवाज आ रही थी। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लोग ध्यान में शांति क्यों खोजते हैं? साधु ने आंखें बंद कर लीं और बोले, क्योंकि ध्यान वह स्थान है जहां इंसान पहली बार खुद से मिलता है। पूरी जिंदगी वह दूसरों की आवाज सुनता रहता है। परिवार क्या चाहता है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन ध्यान में पहली बार वह इन सब आवाजों से दूर होता है। तब उसे अपने भीतर की हलचल दिखाई देने लगती है। शुरुआत में मन बहुत भागता है, पुराने विचार आते हैं, पुराने दुख सामने आते हैं, इसलिए बहुत लोग ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन जो धैर्य रखता है, धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगती है। एक शिष्य ने पूछा, क्या ध्यान केवल आंखें बंद करना है? साधु मुस्कुराए, नहीं, ध्यान आंखें बंद करना नहीं, भ्रम बंद करना है। कुछ देर बाद एक और शिष्य बोला, गुरुदेव, इंसान को सबसे ज्यादा क्या कमजोर बनाता है? साधु ने बिना देर किए उत्तर दिया, डर। शिष्य ने पूछा, किस बात का डर? साधु बोले, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, असफल होने का डर, लोगों की नजरों में गिर जाने का डर। इंसान का आधा जीवन इन्हीं डरों में बीत जाता है। वह जीवन जी ही नहीं पाता जो उसकी आत्मा जीना चाहती है। फिर साधु ने मिट्टी पर एक रेखा खींची और बोले, देखो, जब नदी बहती है तब वह रास्ते में आने वाले पत्थरों से नहीं डरती, वह अपना रास्ता बना लेती है। लेकिन मनुष्य हर कदम पर रुक जाता है। वह पहले ही डर जाता है कि कहीं मैं हार ना जाऊं, और यही डर उसे भीतर से जकड़ लेता है। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या अकेलापन जरूरी है? साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जिसने अकेले रहना नहीं सीखा वह खुद को कभी नहीं जान सकता। भीड़ इंसान को दुनिया सिखाती है, लेकिन एकांत उसे स्वयं से मिलाता है। शुरुआत में अकेलापन दर्द देता है, क्योंकि वहां कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं होता। वहां इंसान को खुद का सामना करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे वही अकेलापन शांति बन जाता है। शिष्य ने पूछा, और यदि अकेलेपन में डर लगे तो? साधु बोले, तो समझो कि तुम अभी तक खुद से परिचित नहीं हुए। रात और गहरी हो चुकी थी, अग्नि अब धीमे धीमे जल रही थी। तभी सबसे छोटे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आत्मा जागृत कैसे होती है? साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, जब इंसान का भ्रम टूटने लगता है तब आत्मा जागने लगती है। जब उसे समझ आता है कि धन स्थायी नहीं, रिश्ते स्थायी नहीं, शरीर स्थायी नहीं, तब वह भीतर की ओर मुड़ता है, और वही उसकी यात्रा की शुरुआत होती है। शिष्य ने पूछा, क्या हर इंसान जाग सकता है? साधु बोले, हर इंसान में संभावना है, लेकिन बहुत कम लोग भीतर उतरने का साहस करते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में भागना आसान है, भीतर उतरना कठिन। कुछ देर तक सब शांत बैठे रहे, केवल हवा चल रही थी। फिर एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लोग इतना क्रोध क्यों करते हैं? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि उनका मन अशांत है। शांत आत्मा कभी क्रोधित नहीं होती।
क्रोध हमेशा उस मन में जन्म लेता है जो भीतर से कमजोर हो। शिष्य बोला, लेकिन जब कोई गलत करे तब क्रोध आना स्वाभाविक है। साधु मुस्कुराए, क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना अज्ञान है। यदि कोई तुम्हारे हाथ में जलता हुआ अंगारा रख दे तो सबसे पहले कौन जलेगा? तुम। क्रोध भी ऐसा ही है। इंसान सोचता है कि वह दूसरे को जला रहा है, जबकि सबसे पहले वह खुद जलता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? साधु ने आकाश की ओर देखा और बोले, क्योंकि उन्होंने जीवन को समझा ही नहीं। जो खुद को केवल शरीर मानता है वही मृत्यु से डरता है। आत्मा को मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। शिष्य चुप हो गया। साधु आगे बोले, समस्या यह है कि इंसान पूरी जिंदगी उन चीजों को पकड़ कर रखता है जो एक दिन छूटने वाली हैं। इसलिए जब समय उन्हें उससे दूर करता है वह टूट जाता है। फिर एक लंबा मौन छा गया, ऐसा मौन जिसमें शब्दों से ज्यादा गहराई थी। शिष्य अग्नि की बुझती हुई रोशनी को देख रहे थे और साधु शांत बैठे थे, जैसे उन्हें किसी उत्तर की आवश्यकता ही ना हो। आश्रम के पीछे एक बहुत पुराना पर्वत था। लोग कहते थे कि उस पर्वत की चोटी पर वर्षों पहले कई ऋषियों ने तपस्या की थी। वहां की हवा में एक अजीब सी शांति थी। सुबह जब सूर्य की पहली किरणें पर्वत की चट्टानों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरा आकाश ध्यान में बैठ गया हो। उसी पर्वत के नीचे साधु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। चारों ओर गहरी नीरवता थी। पक्षियों की आवाज भी जैसे बहुत धीमी हो गई थी। तभी एक शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य सबसे ज्यादा थकता किस चीज से है? शरीर के काम से या जीवन की परेशानियों से? साधु ने आंखें बंद रखीं और बोले, मनुष्य काम से नहीं थकता, वह भीतर की लड़ाइयों से थकता है। शरीर की थकान आराम से मिट जाती है, लेकिन आत्मा की थकान वर्षों तक इंसान को भीतर से खोखला करती रहती है। शिष्य ध्यान से सुनने लगे। साधु बोले, जब इंसान वह जीवन जीने लगता है जो उसकी आत्मा नहीं चाहती, तब उसके भीतर धीरे धीरे अंधेरा जमा होने लगता है। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है। बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते रहते हैं। वे वही बनते हैं जो समाज चाहता है, वही कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा हर दिन उनसे दूर होती जाती है। एक शिष्य ने पूछा, तो गुरुदेव, आत्मा की आवाज कैसी होती है? साधु मुस्कुराए, आत्मा कभी शोर नहीं करती, वह बहुत शांत होती है। इसलिए जिसे हर समय दुनिया का शोर सुनाई देता है वह आत्मा को नहीं सुन सकता। आत्मा तब बोलती है जब इंसान अकेला होता है, जब रात गहरी होती है और मन के सारे मुखौटे उतर जाते हैं। तब भीतर से एक आवाज आती है कि तुम जो जी रहे हो वह तुम नहीं हो। शिष्य कुछ देर चुप रहे। फिर एक युवा शिष्य बोला, गुरुदेव, लोग खुद से इतने दूर क्यों हो जाते हैं? साधु ने मिट्टी उठाकर अपनी हथेली पर रखी और बोले, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान गलत चीजों में बना ली है। कोई खुद को धन समझता है, कोई सुंदरता, कोई पद, कोई रिश्ते, लेकिन जब इनमें से कुछ टूटता है तो उसे लगता है कि वह खुद टूट गया। यही अज्ञान है। जिस चीज को समय छीन सकता है वह तुम हो ही नहीं। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पर्वत की चोटी पर बादल ठहर गए थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा इतनी शांत है तो फिर इंसान के भीतर इतना क्रोध क्यों है? साधु ने उत्तर दिया, क्रोध उस मन में पैदा होता है जो हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। मनुष्य चाहता है कि लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलें, परिस्थितियां उसकी सोच के अनुसार हों, लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। और जब वास्तविकता उसकी उम्मीदों से अलग होती है तब उसके भीतर क्रोध जन्म लेता है। शिष्य बोला, लेकिन कई बार लोग जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं। साधु ने उसकी ओर देखा। जो इंसान भीतर से घायल होता है वही दूसरों को चोट पहुंचाता है। शांत आत्मा कभी किसी को दुख नहीं देती। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसके व्यवहार के पीछे छुपे अंधेरे को देखो, तब तुम्हारे भीतर बदले की आग कम होने लगेगी। एक शिष्य ने पूछा,
क्या माफ करना जरूरी है? साधु बोले, माफ करना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है, क्योंकि जिसे तुम मन में पकड़कर रखते हो वह हर दिन तुम्हारी शांति को खाता रहता है। नफरत धीरे धीरे आत्मा को भारी बना देती है। फिर कुछ देर तक मौन छा गया। दूर कहीं नदी बह रही थी, उसकी आवाज वातावरण में गूंज रही थी। तभी सबसे वृद्ध शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मनुष्य अकेलेपन से इतना डरता क्यों है? साधु ने गहरी सांस ली, क्योंकि अकेलेपन में उसे खुद का सामना करना पड़ता है। भीड़ में इंसान खुद से बच सकता है, लेकिन एकांत में नहीं। इसलिए बहुत लोग हर समय शोर में रहना चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि वे कुछ देर शांत बैठे तो भीतर का खालीपन सामने आ जाएगा। शिष्य ने पूछा, क्या अकेलापन आवश्यक है? साधु बोले, जिसने एकांत को नहीं जाना उसने खुद को नहीं जाना। संसार तुम्हें ज्ञान दे सकता है, लेकिन आत्मबोध केवल मौन देता है। जब इंसान अकेले बैठना सीख जाता है तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। शुरुआत में बहुत बेचैनी होती है, पुराने घाव सामने आते हैं, पुराने दुख जागते हैं, लेकिन यदि वह भागे नहीं तो एक दिन वही अकेलापन ध्यान बन जाता है। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं जब अकेला होता हूं तब मुझे अपने पुराने दुख याद आने लगते हैं। साधु मुस्कुराए, क्योंकि वे दुख अभी पूरी तरह समझे नहीं गए। इंसान जिन भावनाओं से भागता है वे उसका पीछा करती रहती हैं, लेकिन जिस दिन वह उन्हें शांत होकर देखना शुरू कर देता है उसी दिन उनका असर कम होने लगता है। फिर साधु ने पर्वत की ओर देखते हुए कहा, देखो उस पर्वत को, कितने तूफान आए होंगे, कितनी बारिश हुई होगी, लेकिन वह स्थिर है। आत्मा भी ऐसी ही होती है। ऊपर मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, लेकिन भीतर एक स्थान हमेशा शांत रहता है। ध्यान उसी स्थान तक पहुंचने की यात्रा है। एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर इंसान ध्यान कर सकता है? साधु बोले, हर इंसान कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग धैर्य रखते हैं, क्योंकि मन को शांत करना सबसे कठिन कार्य है। इंसान पूरी दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन अपने विचारों को नहीं जीत पाता। शिष्य बोला, मन इतना भटकता क्यों है? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। वह वर्तमान में टिकना नहीं जानता। अतीत में पछतावा है, भविष्य में भय, और इन दोनों के बीच इंसान वर्तमान खो देता है। एक शिष्य ने पूछा, तो शांति कैसे मिले? साधु बोले, जहां हो वहां पूरी तरह उपस्थित रहो। यदि चल रहे हो तो केवल चलो, यदि भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो। लेकिन इंसान हर समय कहीं और होता है। शरीर यहां होता है, मन कहीं और। हवा अब ठंडी हो चुकी थी। सूर्य धीरे धीरे पर्वत के पीछे छिपने लगा था। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, क्योंकि उन्होंने जीवन को समझा ही नहीं। जो खुद को केवल शरीर मानता है वही मृत्यु से डरता है। आत्मा को मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। शिष्य ने पूछा, लेकिन अपने लोगों को खोने का दर्द? साधु की आंखों में करुणा उतर आई। दर्द स्वाभाविक है। प्रेम जहां होता है वहां बिछड़ने का दुख भी होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान स्वीकार नहीं कर पाता कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। उन्होंने आगे कहा, एक दिन सब बदल जाएगा, शरीर, रिश्ते, नाम, सब। इसलिए जो व्यक्ति अस्थायी चीजों को पकड़कर बैठा है वह हमेशा डर में रहेगा। एक शिष्य ने पूछा, तो क्या प्रेम भी अस्थायी है? साधु मुस्कुराए। जिसे लोग प्रेम कहते हैं उसका अधिकांश हिस्सा आसक्ति होता है। सच्चा प्रेम पकड़ता नहीं, मुक्त करता है। जहां डर हो खोने का वहां प्रेम नहीं, मोह है। कुछ देर तक सब शांत बैठे रहे। तभी सबसे छोटे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा को देखा जा सकता है? साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, जिसे देखने वाला खोज रहा है वही आत्मा है। आंखें सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन खुद को नहीं। उसी प्रकार आत्मा को वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। शिष्य ने पूछा,
कैसे? साधु बोले, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब भीतर कोई इच्छा नहीं बचती, कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, तब जो शांति बचती है वही आत्मा का अनुभव है। फिर साधु ने जमीन पर गिरा एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, यह पत्ता जब पेड़ से जुड़ा था तब हरा था, जैसे ही अलग हुआ सूख गया। मनुष्य भी जब अपनी आत्मा से कट जाता है तब भीतर से सूखने लगता है, फिर चाहे उसके पास पूरी दुनिया क्यों ना हो। एक शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, गुरुदेव, मैं भीतर से बहुत थका हुआ महसूस करता हूं। साधु ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा। तुम्हारी आत्मा नहीं थकी, तुम्हारा मन थका है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया, बहुत समय खुद को साबित करने में। अब कुछ समय खुद के साथ बैठो, मौन में जाओ, प्रकृति के पास जाओ, क्योंकि आत्मा को शब्दों से नहीं, शांति से पोषण मिलता है। सूर्य अब पूरी तरह डूब चुका था, पर्वत अंधेरे में खोने लगे थे, लेकिन शिष्यों के भीतर जैसे कोई नई रोशनी जलने लगी थी। रात जितनी शांत दिखाई देती है, भीतर उतनी ही आवाजें छुपी होती हैं। कुछ लोग दिन भर मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा उनके कमरे में उतरता है, उनके चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे कहीं खो जाती है। तब उन्हें महसूस होता है कि दुनिया में सबसे कठिन काम किसी और को खुश रखना नहीं, बल्कि खुद को समझाना है। मन बार बार पूछता है, आखिर मैं इतना अकेला क्यों हूं? जिन लोगों के लिए मैंने सब कुछ किया, वही लोग आज मेरे दर्द को समझने के लिए एक पल भी नहीं निकालते। तब जीवन धीरे धीरे एक ऐसी किताब बन जाता है जिसके हर पन्ने पर उम्मीद कम और अनुभव ज्यादा लिखे होते हैं। गौतम बुद्ध कहा करते थे, जिस दिन तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे दुख आधे हो जाएंगे। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के हिसाब से प्रेम करता है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हें सहारे की आवश्यकता होगी, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि सच्चा साथी केवल तुम्हारा धैर्य है। इसलिए कभी भी अपने आंसुओं की कीमत उन लोगों के सामने मत गिराओ जिन्हें तुम्हारी खामोशी तक सुनाई नहीं देती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर रिश्ते को हमेशा के लिए अपना मान लेता है। वह भूल जाता है कि समय के साथ लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और कभी कभी तो अपने भी पराये बन जाते हैं। जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। यदि कोई व्यक्ति उस बहाव को रोकने की कोशिश करता है तो वह स्वयं ही टूटने लगता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारी अच्छाइयों का गलत फायदा उठाया गया है, लेकिन याद रखना, कर्म कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते। जो लोग तुम्हें रुलाते हैं वे भी एक दिन उसी दर्द से गुजरते हैं। इसलिए बदला लेने की आग में खुद को मत जलाओ, शांत रहो, क्योंकि शांत व्यक्ति की शक्ति सबसे खतरनाक होती है। जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ सबसे पहले गिरते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें भीतर से मजबूत होती हैं वह हर मौसम में खड़ा रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख लेता है, दुनिया की कोई परेशानी उसे ज्यादा समय तक दुखी नहीं कर सकती। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करने लगता है। चारों ओर लोग होते हैं, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन गूंजता रहता है। तब समझ आता है कि साथ शरीर का नहीं, समझ का चाहिए। कई लोग तुम्हारे पास बैठ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी शांति को लोगों की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। यदि तुम हर समय यह सोचोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, तो तुम कभी अपने जीवन को खुलकर जी ही नहीं पाओगे। दुनिया का काम है बोलना। लोग तुम्हारी सफलता पर भी जलेंगे और तुम्हारी असफलता पर भी हंसेंगे। इसलिए दूसरों के शब्दों से ज्यादा अपने लक्ष्य की आवाज सुनो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उससे लड़ो मत। बस इतना सफल बन जाओ कि एक दिन वही लोग तुम्हारा उदाहरण देने लगें। याद रखो, हीरा कभी यह साबित नहीं करता कि वह कीमती है। उसकी चमक अपने
आप लोगों को उसकी कीमत बता देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि क्रोध इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से जलाता है। इसलिए जिसने तुम्हें दुख दिया उसे अपने मन में जगह देकर खुद को सजा मत दो। कई लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक सबक बनकर आते हैं। वे तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम करना छोड़ दो। प्रेम करो, विश्वास करो, लोगों की मदद करो, लेकिन इतना भी मत टूटो कि खुद को ही भूल जाओ। अपने मन को हर दिन थोड़ा समय दो, शांत बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और समझो कि जीवन का असली सुख बाहर नहीं, भीतर छुपा है। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से मित्रता करना सीख जाता है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है, क्योंकि फिर उसे किसी की उपस्थिति से खुशी और किसी की अनुपस्थिति से दुख नहीं होता। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। आसमान में चांद शांत था, जैसे वह भी मनुष्य के दुखों को वर्षों से देखता आ रहा हो। हवा पेड़ों से टकराकर एक अजीब सी ध्वनि पैदा कर रही थी, मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो कि हर अंधेरा स्थायी नहीं होता। आज जो दर्द तुम्हें तोड़ रहा है वही दर्द कल तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देगा। इसलिए कभी भी अपने जीवन से हार मत मानो। यदि रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल भी उतनी ही बड़ी होगी। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दो, क्योंकि हर जाने वाला व्यक्ति तुम्हारी किस्मत नहीं छीनता। कई बार वह तुम्हारे जीवन से बोझ हटाकर जाता है। अपने मन को शांत रखो, समय पर विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि जीवन रुकने वालों के लिए नहीं, सीखते हुए आगे बढ़ने वालों के लिए बना है। जब इंसान भीतर से टूटने लगता है ना, तब वह सबसे ज्यादा मुस्कुराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं दुनिया उसके दर्द को कमजोरी ना समझ ले। इस संसार में लोग टूटे हुए इंसान का साथ कम और तमाशा ज्यादा देखते हैं। इसलिए कई लोग अपनी आंखों में आंसू लेकर भी कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उनके भीतर हर दिन एक युद्ध चल रहा होता है, एक ऐसा युद्ध जिसे कोई देख नहीं पाता। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि मनुष्य बाहर से नहीं, अपने विचारों से हारता है, क्योंकि जब मन कमजोर हो जाता है तब छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है, और जब मन मजबूत हो तब बड़ा तूफान भी इंसान को झुका नहीं पाता। इसलिए हमेशा अपने मन को संभालना सीखो, क्योंकि यही मन तुम्हें नरक भी बना सकता है और स्वर्ग भी। दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कोई जंगल नहीं, बल्कि वह मन है जो हर समय नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। जिस दिन इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। उसे लगता है कि अब कोई उसका नहीं है, लेकिन शायद वही समय इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम खुद को पहचानना शुरू करते हो। तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी असली ताकत लोगों के साथ में नहीं, तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। दुनिया का हर महान इंसान एक समय पर अकेला जरूर पड़ा था, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है और जो व्यक्ति अलग सोचता है उसे अकेले चलना पड़ता है। इसलिए यदि आज तुम अकेले हो तो खुद को कमजोर मत समझो। शायद ईश्वर तुम्हें भीड़ से अलग बनाना चाहता है। शांत रहो, धैर्य रखो, क्योंकि पेड़ पर फल भी सही समय आने पर ही लगते हैं। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। उसी प्रकार जीवन का कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन समस्या यह है कि लोग दुख के समय धैर्य खो देते हैं। वे भूल जाते हैं कि समय बदलना प्रकृति का नियम है। कभी कभी इंसान दूसरों को खुश रखने में इतना खो जाता है कि खुद को ही भूल जाता है। वह हर किसी की मदद करता है, हर किसी का साथ देता है, लेकिन जब उसे खुद सहारे की जरूरत होती है तब उसके आसपास कोई नहीं होता, और यही बात उसे भीतर से तोड़ देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छे लोगों की परीक्षा हमेशा कठिन होती है, क्योंकि ईश्वर कमजोर लोगों को नहीं, मजबूत आत्माओं को कठिन रास्ते देते हैं।
इसलिए अपने अच्छे दिल को कभी मत बदलो। यदि किसी ने तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया तो गलती उसकी है, तुम्हारी नहीं। सूरज हर दिन रोशनी देता है, फिर भी कुछ लोग उसी रोशनी में गलत काम करते हैं। लेकिन क्या सूरज चमकना बंद कर देता है? नहीं। उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, बस इतना जरूर सीखो कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए मीठा बोलते हैं ताकि सही समय आने पर तुम्हें इस्तेमाल कर सकें। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब इंसान यह समझ जाता है कि उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना, ना दुनिया को, ना रिश्तेदारों को, ना उन लोगों को जिन्होंने कभी उसकी कीमत नहीं समझी। क्योंकि हीरा कभी सड़क पर खड़े होकर यह नहीं चिल्लाता कि वह कीमती है, उसकी चमक खुद उसकी पहचान होती है। उसी प्रकार यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा दिल साफ है, तो समय खुद तुम्हारी कीमत लोगों को बता देगा। इसलिए लोगों के शब्दों से ज्यादा अपने मन की शांति पर ध्यान दो। धीरे बोलो, कम बोलो, लेकिन सच बोलो, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और एक शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए गौतम बुद्ध कहा करते थे, हजारों खोखले शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लेकर आए। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा है। इस संसार में हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। कोई अपने रिश्तों से टूटा हुआ है, कोई पैसों की चिंता में डूबा है, कोई अपनों की बेरुखी से घायल है और कोई अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले दबा जा रहा है। बाहर से देखने पर सब सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर हर व्यक्ति एक ऐसी कहानी छुपाए बैठा है जिसे वह दुनिया को बताना नहीं चाहता। यही कारण है कि गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे, दूसरों के साथ दया से पेश आओ, क्योंकि हर व्यक्ति किसी अदृश्य युद्ध में लड़ रहा है। लेकिन आज की दुनिया में लोगों के पास किसी का दर्द समझने का समय नहीं है। लोग केवल परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। उन्हें किसी की मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपे हुए आंसू नहीं दिखाई देते। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि कोई इंसान चुप रहने लगा है, लोगों से दूर रहने लगा है, तो तुरंत उसे कमजोर मत समझ लेना। कई बार सबसे शांत दिखाई देने वाला इंसान भीतर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, क्योंकि जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब इंसान शिकायत करना भी छोड़ देता है। वह केवल खामोश हो जाता है। और याद रखना, इंसान की सबसे खतरनाक अवस्था उसका गुस्सा नहीं, उसकी खामोशी होती है। जीवन में सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई दुश्मन तुम्हें धोखा दे। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है, जब वही लोग जिन्हें तुमने दिल से अपनाया था एक दिन तुम्हें अनजान बना देते हैं। इंसान उस समय पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं होता कि जिन लोगों के लिए वह हर वक्त खड़ा रहा, वही लोग एक दिन उसे अकेला छोड़ देंगे। लेकिन शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना रिश्ते, ना भावनाएं, ना परिस्थितियां। जो आज तुम्हारे साथ हैं जरूरी नहीं कि कल भी हो। इसीलिए अपने दिल को इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी के जाने से तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म हो जाए। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने भीतर टिके रहना है, क्योंकि यदि तुम खुद का साथ छोड़ दोगे तो पूरी दुनिया भी तुम्हें संभाल नहीं पाएगी। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों का प्यार पाने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद से प्रेम करना कभी सीख ही नहीं पाते। और जो इंसान खुद से प्रेम नहीं करता वह हमेशा भीतर से खाली महसूस करता है। इसलिए सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो, खुद को समय देना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अकेलेपन में भी शांति महसूस करने लगता है उसे फिर दुनिया की कोई कमी परेशान नहीं कर सकती। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं। वह भगवान से शिकायत करता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन सच यह है कि कठिनाइयां इंसान को खत्म करने नहीं, उसे मजबूत बनाने आती हैं। जिस प्रकार तलवार को मजबूत बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार इंसान को भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यदि जीवन में कभी दुख ना आए तो इंसान कभी परिपक्व नहीं बन सकता। आराम इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि संघर्ष उसे गहरा बना देता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें कठिन रास्तों पर ले जाए, घबराना मत, क्योंकि आसान रास्ते कभी महान मंजिलों तक नहीं ले जाते। याद रखना, समुद्र में उतरने से डरने वाले लोग कभी मोती नहीं ढूंढ पाते, और जो लोग हर दर्द से भागते हैं वे कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाते। इसलिए संघर्ष से दोस्ती करना सीखो, असफलता से डरना छोड़ दो, क्योंकि असफलता हार नहीं होती, बल्कि यह संकेत होती है कि तुम्हें अभी और मजबूत बनना है। दुनिया का हर सफल इंसान हजारों बार टूटा है, तब जाकर कहीं वह उस ऊंचाई तक पहुंचा है जहां लोग आज उसकी तारीफ करते हैं। आजकल लोग दिखावे में इतने खो गए हैं कि सच्चे रिश्तों की कीमत ही भूल चुके हैं। लोग चेहरे देखकर दोस्ती करते हैं, पैसे देखकर इज्जत करते हैं और फायदा देखकर रिश्ते बनाते हैं। लेकिन याद रखना, जिस रिश्ते की नींव स्वार्थ पर होती है वह ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए हर किसी को अपने दिल में जगह मत दो। कुछ लोग केवल तुम्हारी जिंदगी में सबक बनकर आते हैं। वे तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। दुनिया में सबसे सस्ती चीज सलाह है जो हर कोई देता है, लेकिन सबसे कीमती चीज साथ है जो हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए उन लोगों की कदर करो जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि अच्छे समय में तो अजनबी भी करीब आ जाते हैं। असली पहचान मुश्किल समय में होती है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। जब बात तरता का, तब जो लोग तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते वही वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं। बाकी लोग केवल भीड़ का हिस्सा होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे हो। पेड़ भी अलग अलग समय पर फल देते हैं। कुछ पेड़ जल्दी बड़े हो जाते हैं और कुछ धीरे धीरे मजबूत बनते हैं, लेकिन जो पेड़ धीरे बढ़ते हैं उनकी जड़ें अक्सर सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। उसी प्रकार तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। इसलिए धैर्य रखो, अपनी गति से चलो, क्योंकि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है कि सबसे आगे निकलना जरूरी हो। जिंदगी एक यात्रा है जिसे समझदारी और शांति के साथ जीना जरूरी है। यदि तुम हर समय दूसरों से खुद की तुलना करते रहोगे तो कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे दिखाई देगा, लेकिन जिस दिन तुमने खुद की तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करनी शुरू कर दी, उसी दिन तुम सच्ची प्रगति महसूस करोगे। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाओ, बस इतना काफी है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुस्सा नहीं, उसकी भावनाएं होती हैं, क्योंकि जब इंसान किसी को दिल से अपना मान लेता है तब वह उसकी छोटी छोटी बातों से भी टूटने लगता है। इसलिए अपने दिल को हर किसी के हाथ में मत दो। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के दिल की कीमत समझते हैं। बाकी लोग केवल इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कठोर बन जाओ। अच्छा इंसान बने रहो, लेकिन समझदार भी बनो। पानी यदि जरूरत से ज्यादा नरम हो तो लोग उसे बहा देते हैं, लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो लोग उसे हाथ में संभाल कर रखते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है। ना जरूरत से ज्यादा नरम बनो और ना जरूरत से ज्यादा कठोर। बस इतना मजबूत बनो कि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने की गलती ना करे। बहुत लोग कहते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय केवल सच सामने लाता है। बदलता इंसान खुद है। समय के साथ लोगों का असली चेहरा सामने आने लगता है। जो लोग शुरुआत में बहुत अपने लगते हैं वही धीरे धीरे दूर होने लगते हैं।
और कुछ लोग जिन्हें तुमने कभी खास नहीं समझा होता, वही मुश्किल समय में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के शब्दों पर जल्दी भरोसा मत करो। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है, बातों से नहीं। क्योंकि शब्दों से तो हर कोई अच्छा बन सकता है, लेकिन कठिन समय में साथ निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। याद रखना, दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है, और एक बार यदि यह टूट जाए तो फिर रिश्ते केवल नाम के रह जाते हैं। जब इंसान बार बार टूटता है ना, तब एक समय ऐसा आता है जब वह मजबूत नहीं बल्कि शांत हो जाता है। वह बहस करना छोड़ देता है, शिकायत करना छोड़ देता है, लोगों को समझाना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर किसी को समझाना संभव नहीं। कुछ लोग तुम्हें गलत समझना ही चाहते हैं, इसीलिए हर जगह खुद को सही साबित करने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो। चुप रहना सीखो, क्योंकि कई बार खामोशी वह जवाब दे देती है जो 1000 शब्द भी नहीं दे सकते। शेर जंगल में इसलिए राजा नहीं होता क्योंकि वह सबसे ज्यादा चिल्लाता है। वह राजा इसलिए होता है क्योंकि उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। उसी प्रकार यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है तो तुम्हें हर किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना आ जाए, सुबह जरूर होती है। दुख हमेशा के लिए नहीं रहता, समय हर घाव को भर देता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन से हार मत मानो। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा उन्हें जाने दो, जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा उन्हें माफ कर दो, क्योंकि नफरत का बोझ सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जो उसे अपने भीतर रखता है। अपने मन को हल्का करो, शांति को अपनाओ, धीरे धीरे जीना सीखो, क्योंकि इस भागती हुई दुनिया में सबसे शक्तिशाली वही इंसान है जिसका मन शांत है। और जिस दिन तुमने अपने मन पर विजय पा ली, उसी दिन तुमने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। इस संसार में सबसे भारी चीज पत्थर नहीं होती, सबसे भारी होता है वह मन जो वर्षों से अनकही बातों का बोझ उठाए चल रहा हो। बाहर से देखने पर कई लोग बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं। वे हंसते हैं, लोगों से बातें करते हैं, अपने काम करते हैं, लेकिन भीतर से धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं। क्योंकि हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे घाव होते हैं जिन्हें वह दुनिया को दिखा नहीं सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि समय के साथ इंसान अपने दर्द के साथ जीना सीख जाता है। फिर वह रोता नहीं, केवल अंदर ही अंदर चुप हो जाता है। गौतम कहा करते थे, जिस मन में शांति नहीं उसे पूरी दुनिया भी सुख नहीं दे सकती। लेकिन आज इंसान ने अपने मन को इतना उलझा लिया है कि वह हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी लोगों के बदल जाने का डर। और इन्हीं चिंताओं के बीच वह वर्तमान को जीना भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को महसूस करने का नाम है। लेकिन जो इंसान हर समय डर में जीता है, वह कभी खुलकर जी ही नहीं पाता। बहुत बार इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बिखरती है। लोग समझते हैं कि किसी का टूटना अचानक होता है, लेकिन सच यह है कि इंसान एक दिन में नहीं टूटता, वह धीरे धीरे टूटता है। हर अनदेखी उसे थोड़ा और कमजोर करती है। हर धोखा उसके भीतर से भरोसा खत्म करता है। हर अपमान उसकी आत्मा को थोड़ा और घायल करता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह मुस्कुराना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि इस दुनिया में उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। लेकिन याद रखना, दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वह नहीं जिसने कभी दर्द महसूस ना किया हो। सबसे मजबूत वह है जिसने दर्द सहकर भी अपने दिल को कठोर नहीं बनने दिया। क्योंकि टूटने के बाद अच्छा बने रहना आसान नहीं होता। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तब तुम्हारे भीतर भी बदल जाने की आग उठती है। तुम्हारा मन कहता है कि अब किसी पर भरोसा मत करो, अब किसी के लिए अच्छा मत करो। लेकिन
यही वह क्षण होता है जहां इंसान का असली चरित्र दिखाई देता है। यदि दुनिया की बुराई तुम्हें भी बुरा बना दे तो फिर तुम्हारे और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। आजकल लोग रिश्तों में सच्चाई नहीं, सुविधा ढूंढते हैं। जब तक तुम किसी के काम आते हो तब तक तुम अच्छे हो, लेकिन जैसे ही तुम न कहना शुरू करते हो लोग तुम्हारे खिलाफ बदलने लगते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, हर रिश्ता तुम्हें बचाने नहीं आता, कुछ रिश्ते तुम्हें सबक सिखाने आते हैं। कई लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम समझ सको कि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता। और यह सीख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंसान धोखा नहीं खाता तब तक वह लोगों को पहचानना नहीं सीखता। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इंसान अक्सर उन्हीं लोगों से चोट खाता है जिनसे उसने सबसे ज़्यादा उम्मीद की होती है। इसीलिए उम्मीदें कम रखो, क्योंकि जहां उम्मीद ज़्यादा होती है वहां दुख भी उतना ही ज़्यादा होता है। यदि तुम हर किसी से वफादारी की उम्मीद करोगे तो बार बार टूटोगे, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं है। कुछ लोग केवल अपने फायदे के लिए रिश्ते निभाते हैं और जैसे ही उनका मतलब खत्म होता है उनका व्यवहार भी बदल जाता है। एक समय के बाद इंसान को यह समझ आ जाता है कि अकेले रहना उतना दर्दनाक नहीं जितना गलत लोगों के साथ रहना, क्योंकि गलत लोगों का साथ धीरे धीरे तुम्हारी शांति छीन लेता है। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। वे तुम्हें यह महसूस करवाते हैं कि शायद तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, लेकिन सच यह है कि हर इंसान हर जगह फिट नहीं बैठता। कुछ जगहें तुम्हारे लिए बनी ही नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकते। इसलिए जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां ज्यादा देर मत रुको, क्योंकि आत्मसम्मान खोकर पाया गया प्यार भी आखिर में दुख ही देता है। याद रखना, पेड़ यदि सूखी जमीन पर खड़ा रहे तो धीरे धीरे मरने लगता है। उसी प्रकार इंसान भी गलत माहौल में रहकर भीतर से खत्म होने लगता है। इसलिए कभी कभी दूर चले जाना भी जरूरी होता है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ जगहों पर शांति से पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इंसान का मन भी बहुत अजीब होता है। उसे जो मिल जाता है उसकी कीमत कम लगने लगती है, और जो नहीं मिलता वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगता है। इसी कारण लोग वर्तमान में खुश नहीं रह पाते। वे हमेशा किसी ऐसी चीज के पीछे भागते रहते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। यदि आज तुम्हें पैसा मिल जाए तो कल तुम्हें और ज्यादा चाहिए होगा। यदि आज तुम्हें सम्मान मिल जाए तो कल तुम्हें और बड़ी पहचान चाहिए होगी। और इसी चाहत में इंसान अपनी शांति खो देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए जिसने संतोष सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया, क्योंकि सच्चा सुख बाहर की चीजों से नहीं भीतर की शांति से आता है। गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसा है, गरीब वह है जिसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों को हराने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता का मतलब है सबसे आगे निकल जाना, लेकिन असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में होती है। यदि तुमने अपने गुस्से पर नियंत्रण पा लिया तो तुम जीत गए। यदि तुमने अपने डर को हरा दिया तो तुम जीत गए। यदि तुमने दुख के समय भी धैर्य रखना सीख लिया तो तुम जीत गए, क्योंकि जीवन की सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं भीतर होती है। और जो इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है उसे फिर कोई बाहरी परिस्थिति ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। इसलिए हर दिन थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, शांत बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर उतरना सीख जाता है उसी दिन उसे समझ आने लगता है कि असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में छुपी हुई है। समय बहुत शक्तिशाली होता है। यह धीरे धीरे हर इंसान का असली चेहरा सामने ले आता है। जो लोग
शुरुआत में बहुत अपने लगते हैं, वही समय आने पर सबसे ज्यादा दूर हो जाते हैं। और कुछ लोग जिन्हें तुमने कभी खास नहीं समझा होता, वही तुम्हारे सबसे कठिन समय में तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए कभी भी शब्दों पर जल्दी भरोसा मत करो। इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है, क्योंकि बातें तो हर कोई अच्छी कर सकता है, लेकिन मुश्किल समय में साथ निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। याद रखना, दुनिया में सबसे कीमती चीज विश्वास है, और एक बार यदि यह टूट जाए तो फिर रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते। टूटा हुआ कांच और टूटा हुआ भरोसा दोनों दोबारा पहले जैसे नहीं बनते। जब इंसान बहुत ज्यादा दर्द से गुजरता है ना, तब वह बदल जाता है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता था, अब शांत रहने लगता है। पहले जो हर किसी को अपना मान लेता था, अब लोगों को दूरी से देखने लगता है, क्योंकि अनुभव इंसान को सिखा देता है कि हर किसी को दिल में जगह देना जरूरी नहीं। कुछ लोग केवल रास्ते का हिस्सा होते हैं, मंजिल का नहीं। इसलिए यदि कोई तुम्हारी जिंदगी से चला जाए तो खुद को खत्म मत समझो। हर जाने वाला इंसान तुम्हारी किस्मत नहीं ले जाता। कई बार ईश्वर कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी में शांति वापस आ सके, लेकिन उस समय इंसान यह समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि उससे सब कुछ छिन गया, जबकि सच यह होता है कि जीवन उसे एक नई शुरुआत देने की तैयारी कर रहा होता है। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज एक शांत मन है। लोग पैसा कमा लेते हैं, नाम कमा लेते हैं, भीड़ कमा लेते हैं, लेकिन शांति नहीं कमा पाते, क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर पैदा करनी पड़ती है। इसलिए धीरे चलो, कम बोलो, गहराई से सोचो, हर किसी को जवाब देना छोड़ दो, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार मुस्कुराकर चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत, गुस्से और शिकायतों में बर्बाद मत करो। अपने मन को हल्का रखो, लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि जो इंसान माफ करना सीख जाता है वही सच में आजाद हो पाता है। मनुष्य का शरीर थकने से पहले उसकी आत्मा थक जाती है, और जब आत्मा थकने लगती है तब इंसान को किसी काम में शांति नहीं मिलती। वह लोगों के बीच रहकर भी खाली महसूस करता है। उसे लगता है कि जैसे भीतर कुछ धीरे धीरे मर रहा है। गौतम बुद्ध कहते थे कि आत्मा कभी दुखी नहीं होती, दुखी होता है मन, जो संसार की इच्छाओं में उलझ जाता है। लेकिन इंसान पूरी जिंदगी यही भूल करता है कि वह खुद को केवल शरीर समझने लगता है। वह अपने कपड़ों, पैसों, रिश्तों और पहचान को ही अपना अस्तित्व मान बैठता है, और जिस दिन इनमें से कुछ टूटता है, वह स्वयं को भी टूटा हुआ महसूस करने लगता है। जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हारा असली स्वरूप इन सबसे बहुत बड़ा है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है, वह केवल अनुभव करती है। लेकिन मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना छोड़ चुका है। वह दुनिया के शोर में इतना खो गया है कि उसे अपने भीतर की पुकार ही सुनाई नहीं देती। इसी कारण उसके पास सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं होती, क्योंकि आत्मा को धन नहीं चाहिए, उसे सत्य चाहिए, उसे दिखावा नहीं चाहिए, उसे सुकून चाहिए। बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर उनकी आत्मा घायल होती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने धोखे, इतनी तकलीफें और इतनी उपेक्षाएं देखी होती हैं कि धीरे धीरे उनका विश्वास खत्म होने लगता है। वे लोगों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, प्रेम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि खुद पर भी विश्वास खोने लगते हैं। लेकिन यही वह क्षण होता है जहाँ आत्मा इंसान को पुकारती है। वह कहती है, बाहर मत खोजो, जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। लेकिन मनुष्य बाहर भागता रहता है। कोई शांति मंदिरों में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई सफलता में, कोई भीड़ में, जबकि आत्मा हमेशा खामोशी में मिलती है। जब इंसान अकेले बैठकर अपने भीतर उतरता है, जब वह कुछ देर के लिए दुनिया के शोर से दूर हो जाता है, तब धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है
जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यही आत्मा की शक्ति है। शरीर कमजोर हो सकता है, मन टूट सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा शांत रहती है। वह समुद्र की गहराई की तरह स्थिर होती है। ऊपर चाहे कितने भी तूफान क्यों ना हो, गहराई में हमेशा शांति रहती है। आत्मा को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब इंसान अपने सच्चे स्वरूप के खिलाफ जीने लगता है, जब वह केवल लोगों को खुश रखने के लिए खुद को बदल देता है, जब वह अपने दिल की आवाज को दबाकर दुनिया की उम्मीदों के अनुसार जीने लगता है। धीरे धीरे वह अपने आप से दूर हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वह आईने में खुद को देखकर भी खुद को पहचान नहीं पाता। उसे लगता है जैसे वह जी तो रहा है, लेकिन भीतर से खाली है। यही आत्मा की थकान होती है। दुनिया इसे समझ नहीं पाती, क्योंकि यह दर्द शरीर का नहीं होता। यह उस गहराई का दर्द होता है जहां इंसान खुद को खो चुका होता है। इसीलिए हमेशा अपने भीतर की आवाज सुनो। यदि तुम्हारी आत्मा किसी चीज से शांति महसूस नहीं करती, तो दुनिया की सारी सफलता भी तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी, क्योंकि आत्मा को झूठ पसंद नहीं, वह केवल सत्य में शांत होती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम मैं है। यही अहंकार उसे आत्मा से दूर कर देता है। वह सोचने लगता है कि वही सब कुछ है। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड होता है, अपने पैसों पर, अपने ज्ञान पर, अपनी ताकत पर। लेकिन समय धीरे धीरे सब छीन लेता है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, धन यही रह जाता है, लोग बदल जाते हैं, नाम भी एक दिन मिट जाता है। फिर अंत में क्या बचता है? केवल आत्मा। इसलिए जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वह कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि यह संसार एक यात्रा है, स्थायी घर नहीं। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन इंसान इस दुनिया को हमेशा के लिए पकड़कर बैठ जाता है। इसी कारण जब कुछ उससे दूर होता है तो वह टूट जाता है। यदि वह समझ जाए कि हर चीज अस्थायी है, तो उसका दुख बहुत कम हो जाएगा। कभी ध्यान से देखना, जब इंसान बहुत ज्यादा दुख से गुजरता है, तब उसके भीतर एक बदलाव शुरू होता है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान होता था, लेकिन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि दर्द उसे गहरा बना देता है। आत्मा का जागरण अक्सर सुख में नहीं, दुख में होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब इंसान खुद को जानने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब जीवन उसे तोड़ता है, तब वह अपने भीतर उतरना शुरू करता है। वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। इसलिए हर दुख को श्राप मत समझो। कुछ दुख आत्मा को जगाने आते हैं, कुछ टूटन इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। यदि बीज मिट्टी में न दबे तो पेड़ नहीं बन सकता। उसी प्रकार यदि इंसान दर्द से ना गुजरे तो वह भीतर से परिपक्व नहीं बन सकता। आत्मा को शांति तब मिलती है जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है, जब वह जीवन से लड़ना छोड़ देता है। क्योंकि बहुत सा दुख केवल इसलिए पैदा होता है क्योंकि इंसान हर चीज को अपने अनुसार चाहता है। वह चाहता है कि लोग कभी ना बदलें, रिश्ते हमेशा वैसे ही रहें, समय उसकी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह टूटेगा। यही प्रकृति का नियम है, और जिसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि फिर वह पकड़ना छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि जीवन को रोका नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। इस संसार में सबसे दुर्लभ चीज एक जागृत आत्मा है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी केवल शरीर की इच्छाओं में खोए रहते हैं। वे खाते हैं, कमाते हैं, दिखावा करते हैं और एक दिन चले जाते हैं बिना खुद को जाने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भीतर उतर जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। उन्हें भीड़ की जरूरत नहीं रहती, उन्हें हर समय बोलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जिसने आत्मा को महसूस कर लिया
उसे बाहरी शोर आकर्षित नहीं करता। वह साधारण चीजों में भी आनंद महसूस करने लगता है। हवा की ठंडक में, पेड़ों की खामोशी में, ध्यान की शांति में उसे ईश्वर का अनुभव होने लगता है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह नाम नहीं हो, तुम केवल यह जीवन नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो समय से भी पुरानी है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी वही चेतना बाकी रहेगी। इसलिए अपने भीतर लौटो, कुछ देर शांत बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली, उस दिन दुनिया का कोई भी शोर तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं डीप स्लीप के लिए और जानते हैं कि हमें जल्दी नींद कैसे आए और क्या वजह है कि हमें जल्दी नींद नहीं आती। जब इंसान रात में बिस्तर पर लेटता है तो सबसे पहले उसका शरीर नहीं बल्कि उसका मन जागता है। दिन भर की बातें, भविष्य की चिंता, पुराने पछतावे और अधूरे काम एक साथ दिमाग में घूमने लगते हैं। यही कारण है कि नींद दूर भागती है। अगर आप सच में 10 मिनट के अंदर सोना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नींद को बुलाया नहीं जाता बल्कि उसके लिए रास्ता साफ किया जाता है। मानव मस्तिष्क पूरे दिन उत्तेजना में रहता है। मोबाइल स्क्रीन, तेज रोशनी, सोशल मीडिया, लगातार चलती आवाजें और भविष्य की चिंता मस्तिष्क को एक ऐसी अवस्था में रखती हैं जहां उसे लगता है कि अभी आराम करना सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि शरीर थका होने के बावजूद मन सक्रिय बना रहता है। जब मन सक्रिय रहता है तो नींद नहीं आती। नींद लाने का पहला नियम है कि आप अपने दिमाग को यह एहसास दिलाएं कि अब किसी लड़ाई की जरूरत नहीं है। जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। बहुत से लोग सोने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। जितनी कोशिश करेंगे नींद उतनी दूर जाएगी। इसके बजाय अपने मन को केवल देखने की कोशिश करें। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब इंसान ट्रेन में बैठता है या किसी शांत जगह पर पंखे की आवाज सुनता है तो उसे धीरे धीरे नींद आने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग को एक स्थिर लय मिलती है। दिमाग को जब कोई खतरा महसूस नहीं होता तब वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। रात में सोने से पहले अपने कमरे की रोशनी धीमी कर दें। तेज सफेद रोशनी दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है, जबकि हल्की पीली रोशनी शरीर को आराम की तरफ ले जाती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि शरीर की प्राकृतिक प्रणाली है। इंसान का शरीर लाखों वर्षों से सूर्य के हिसाब से काम करता आया है, इसलिए रात में अंधेरा शरीर को नींद की तरफ ले जाता है। जब आप लेटें तो सबसे पहले अपनी सांसों को महसूस करें। सांसों को बदलने की कोशिश न करें, केवल महसूस करें कि हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। धीरे धीरे आपका ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की तरफ आने लगेगा। यही वह क्षण होता है जहां नींद का दरवाजा खुलना शुरू होता है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे सोने से पहले भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन दिमाग भविष्य को वास्तविक खतरे की तरह मानता है। अगर आप लगातार किसी चिंता में डूबे रहते हैं तो शरीर के अंदर तनाव वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं। इससे दिल की धड़कन तेज होती है और नींद गायब हो जाती है। 10 मिनट में सोने वाले लोग अक्सर एक समान आदत रखते हैं। वे अपने मन को हर रात एक ही संकेत देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोज एक ही समय पर बिस्तर पर जाता है, कमरे की रोशनी कम करता है, पानी पीता है और शांत होकर लेट जाता है। कुछ दिनों बाद दिमाग इस क्रम को पहचान लेता है और खुद ही नींद की तैयारी शुरू कर देता है। मोबाइल फोन नींद का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। जब आप देर रात तक स्क्रीन देखते रहते हैं तो आपकी आंखों के जरिए दिमाग को लगातार सक्रिय रहने का संदेश मिलता है। इसके अलावा सोशल मीडिया दिमाग को भावनात्मक रूप से उत्तेजित करता है। कोई वीडियो, कोई खबर, कोई बहस या कोई तुलना दिमाग को शांत नहीं होने देती। अगर आप सच में जल्दी सोना चाहते हैं तो सोने से 30 मिनट पहले अपने कमरे को शांत क्षेत्र बना दें। कोई बहस नहीं, कोई तेज आवाज नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल धीमी रोशनी और शांत वातावरण। कई लोग बिस्तर पर जाकर अपने पूरे जीवन का हिसाब लगाने लगते हैं। यही आदत नींद को खत्म कर देती है।
रात सोचने का समय नहीं है, रात शरीर की मरम्मत का समय है। जब आप रात में चिंता करते हैं तो आप अपने शरीर को आराम करने का मौका नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बिस्तर पर लेटते ही दिल की धड़कन महसूस होने लगती है। इसका कारण अक्सर चिंता होती है। जब मन शांत नहीं होता तो इंसान अपने शरीर की छोटी छोटी गतिविधियों पर ध्यान देने लगता है। इससे घबराहट और बढ़ती है। ऐसे समय में सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी सांसों पर लौट आएं। धीरे धीरे सांस लेते समय मन में यह महसूस करें कि हर सांस के साथ शरीर ढीला हो रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, चेहरे की मांसपेशियों को नरम कर दें, जबड़ा ढीला रखें। कई लोग तनाव में सोते समय भी अपने चेहरे को कसकर रखते हैं। इससे शरीर को लगता है कि अभी खतरा मौजूद है। अगर कोई इंसान रोज देर रात तक जागता है तो उसका शरीर उसी आदत का आदी हो जाता है। इसलिए अचानक जल्दी सोना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर कुछ दिनों तक लगातार एक ही समय पर सोया जाए तो शरीर धीरे धीरे नई लय सीख लेता है। नींद केवल शरीर की जरूरत नहीं बल्कि मानसिक सफाई भी है। जब इंसान ठीक से सोता है तो उसका दिमाग अगले दिन ज्यादा शांत और मजबूत महसूस करता है। लेकिन लगातार कम नींद इंसान को चिड़चिड़ा, कमजोर और बेचैन बना देती है। रात में अगर विचार बहुत ज्यादा आ रहे हों तो उनसे लड़ने की कोशिश मत कीजिए, केवल उन्हें गुजरते हुए देखने की कोशिश कीजिए। विचारों से लड़ना ऐसा है जैसे पानी को हाथ से रोकने की कोशिश करना। जितना रोकेंगे उतना। जब इंसान रात में बिस्तर पर लेटता है तो अक्सर उसे लगता है कि उसका शरीर थका हुआ है। लेकिन जैसे ही आंखें बंद होती हैं, दिमाग अचानक तेज चलने लगता है। दिन भर की छोटी छोटी बातें, पुराने पछतावे, आने वाले कल की चिंता, लोगों के शब्द, अधूरे सपने और अनगिनत कल्पनाएं एक साथ दिमाग में घूमने लगती हैं। यही वह क्षण होता है जहां से नींद दूर भागना शुरू करती है। बहुत लोग यह समझ ही नहीं पाते कि असली समस्या शरीर की नहीं, मन की होती है। शरीर तो केवल आराम चाहता है, लेकिन मन लगातार भागता रहता है। जब तक यह भागना बंद नहीं होगा तब तक गहरी नींद भी नहीं आएगी। नींद किसी स्विच की तरह नहीं होती जिसे दबाया और तुरंत बंद हो गए। नींद धीरे धीरे उतरती है। जैसे शाम के समय सूरज अचानक गायब नहीं होता बल्कि धीरे धीरे अंधेरा फैलता है, वैसे ही नींद भी धीरे धीरे मन पर उतरती है। लेकिन आज की दुनिया ने इंसान के दिमाग को इतनी तेज गति में डाल दिया है कि वह रुकना ही भूल गया है। मोबाइल स्क्रीन, लगातार नोटिफिकेशन, शोर, तुलना, सोशल मीडिया और चिंता ने इंसान के भीतर एक अदृश्य बेचैनी पैदा कर दी है। यही बेचैनी रात में जागती रहती है। बहुत लोग रात में सोने की कोशिश करते हैं। वे बार बार सोचते हैं कि मुझे जल्दी सोना है, कल सुबह जल्दी उठना है, अगर आज नींद नहीं आई तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि जिस क्षण इंसान नींद को मजबूरी बना देता है उसी क्षण दिमाग सतर्क हो जाता है। दिमाग को लगता है कि कोई जरूरी काम अभी बाकी है। फिर शरीर आराम की जगह तनाव में चला जाता है। यही कारण है कि जितनी ज्यादा कोशिश की जाती है, नींद उतनी दूर भागती है। अगर आपने कभी किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा हो तो ध्यान देंगे कि वह सोने की कोशिश नहीं करता। वह केवल शांत होता जाता है और धीरे धीरे नींद में उतर जाता है। यही प्राकृतिक तरीका है। इंसान को नींद को पकड़ना नहीं है बल्कि खुद को शांत करना है। जब मन धीरे धीरे शांत होता है तब नींद अपने आप आती है। रात में सबसे पहले अपने कमरे को ऐसा बनाना जरूरी है जहां दिमाग को सुरक्षा महसूस हो। तेज सफेद रोशनी दिमाग को दिन जैसा संकेत देती है, इसलिए जब तक कमरा बहुत तेज रोशनी में रहेगा दिमाग पूरी तरह शांत नहीं होगा। हल्की पीली या मंद रोशनी शरीर को आराम की तरफ ले जाती है। यह केवल महसूस करने वाली बात नहीं बल्कि शरीर की जैविक प्रक्रिया है। इंसान का शरीर हजारों सालों से अंधेरे और रोशनी के अनुसार काम करता आया है। अंधेरा शरीर को यह संकेत देता है कि अब आराम का समय है। बहुत लोग यह गलती करते हैं कि वे बिस्तर पर जाते समय मोबाइल साथ ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि 5 मिनट बस वीडियो देखकर सो जाऊंगा। लेकिन वही 5 मिनट कई बार 1 घंटा बन जाते हैं।
सोशल मीडिया दिमाग को लगातार भावनात्मक रूप से सक्रिय रखता है। कोई वीडियो हंसाता है, कोई चौंकाता है, कोई दुखी करता है, कोई तुलना पैदा करता है। दिमाग हर चीज को अंदर लेता रहता है। फिर जब अचानक मोबाइल बंद होता है तो दिमाग तुरंत शांत नहीं हो पाता, वह उसी गति में चलता रहता है। सोने से पहले सबसे जरूरी चीज है अपने दिमाग की गति कम करना। जैसे तेज दौड़ती हुई गाड़ी को अचानक नहीं रोका जा सकता, वैसे ही तेज चल रहे दिमाग को भी तुरंत शांत नहीं किया जा सकता। उसे धीरे धीरे धीमा करना पड़ता है। इसीलिए रात में कुछ समय अपने लिए शांत वातावरण बनाना जरूरी है। कोई बहस नहीं, कोई तेज आवाज नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं। जब इंसान बिस्तर पर लेटता है तो उसे अपने शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ना चाहिए। कंधों को आराम देना चाहिए। चेहरे की मांसपेशियों को नरम करना चाहिए। बहुत लोग तनाव में अपने जबड़े कसकर रखते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका चेहरा तनाव में है। शरीर का हर हिस्सा दिमाग को संकेत देता है। अगर शरीर तनाव में रहेगा तो दिमाग को लगेगा कि अभी खतरा खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करना शुरू कीजिए। सांस को बदलने की कोशिश मत कीजिए। केवल महसूस कीजिए कि हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। कुछ ही मिनटों में दिमाग बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की तरफ आने लगता है। यही वह स्थिति होती है जहां से नींद का रास्ता खुलता है। बहुत लोग रात में अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। जब आप लगातार चिंता करते हैं तो शरीर के अंदर तनाव वाले हार्मोन बनने लगते हैं। दिल की धड़कन थोड़ी तेज होती है, दिमाग सतर्क हो जाता है और नींद दूर चली जाती है। कई बार इंसान को लगता है कि उसे नींद नहीं आ रही, लेकिन असल में उसका ध्यान केवल विचारों पर अटका होता है। अगर वह विचारों को पकड़ना बंद कर दे तो दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचारों से लड़ना नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जितना आप किसी विचार को हटाने की कोशिश करते हैं वह उतना ही मजबूत होकर लौटता है। अगर कोई इंसान हर रात एक ही समय पर सोता है तो शरीर धीरे धीरे उस समय के अनुसार खुद को ढाल लेता है। कुछ दिनों बाद बिना कोशिश के ही उसी समय नींद आने लगती है। लेकिन जब हर दिन सोने का समय बदलता रहता है तो शरीर भ्रमित हो जाता है। कभी देर रात तक जागना, कभी जल्दी सोना, कभी पूरी रात मोबाइल चलाना, ये सब शरीर की प्राकृतिक लय को बिगाड़ देते हैं। नींद केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। नींद शरीर की मरम्मत है। दिन भर का तनाव, थकान और मानसिक दबाव नींद के दौरान धीरे धीरे कम होते हैं। अगर इंसान लगातार अच्छी नींद न ले तो उसका मन चिड़चिड़ा होने लगता है। छोटी छोटी बातें परेशान करने लगती हैं। ऊर्जा कम होने लगती है। यही कारण है कि नींद केवल आराम नहीं बल्कि मानसिक संतुलन की भी जरूरत है। रात में अगर बहुत ज्यादा विचार आ रहे हों तो उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। केवल यह महसूस कीजिए कि वे आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार भी गुजरते रहते हैं। समस्या तब होती है जब इंसान हर विचार को पकड़कर उसके पीछे भागने लगता है। धीरे धीरे जब मन शांत होता है तो शरीर का तापमान थोड़ा कम होने लगता है। यही शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो नींद को गहरा बनाती है। इसलिए बहुत गर्म कमरा कई बार नींद को खराब कर देता है। ठंडा और शांत वातावरण शरीर को आराम की तरफ ले जाता है। कुछ लोग हर रात यह डर लेकर सोते हैं कि अगर आज फिर नींद नहीं आई तो क्या होगा। यही डर सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। शरीर को नींद लेना आता है, इंसान को केवल उसे मौका देना होता है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मुझे अभी सोना ही है, तब दिमाग और ज्यादा सतर्क हो जाता है। अगर आपने कभी लंबी यात्रा में ट्रेन की आवाज सुनी हो तो महसूस किया होगा कि धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। इसका कारण यह है कि दिमाग को एक स्थिर लय मिल जाती है। दिमाग स्थिरता में आराम महसूस करता है। इसी कारण धीमी आवाजें और शांत वातावरण नींद को आसान बना देते हैं। रात का समय जीवन की लड़ाइयां लड़ने का समय नहीं है। यह शरीर और मन को वापस शांत करने का समय है। लेकिन आज इंसान बिस्तर पर भी संघर्ष करता रहता है। कोई अपने भविष्य से लड़ रहा है, कोई अतीत से, कोई अपनी असफलताओं से, कोई दूसरों की बातों से। जब तक यह अंदरूनी संघर्ष चलता रहेगा
नींद पूरी तरह गहरी नहीं होगी। सबसे गहरी नींद तब आती है जब इंसान अपने मन को यह भरोसा दे देता है कि अभी सब सुरक्षित है, अभी कोई खतरा नहीं है, अभी कुछ साबित नहीं करना, अभी केवल आराम करना है। उसी क्षण दिमाग की पकड़ ढीली होने लगती है और इंसान धीरे धीरे नींद में उतरने लगता है। रात की सबसे अजीब बात यह है कि पूरी दुनिया धीरे धीरे शांत हो जाती है, लेकिन इंसान का दिमाग उसी समय सबसे ज्यादा शोर करने लगता है। दिन भर जो बातें अंदर दब जाती हैं, वही रात में बाहर आने लगती हैं। कोई पुरानी गलती याद आने लगती है, कोई डर अचानक सामने खड़ा हो जाता है, कोई अधूरी इच्छा मन को बेचैन करने लगती है। इंसान बिस्तर पर लेटा होता है, लेकिन उसका मन हजारों जगहों पर भटक रहा होता है। यही भटकाव नींद को दूर कर देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें नींद की बीमारी है, जबकि असली समस्या यह होती है कि उन्होंने अपने मन को कभी रुकना सिखाया ही नहीं। दिन भर दिमाग लगातार किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर काम, फिर लोगों की बातें, फिर तुलना, फिर भविष्य की चिंता। दिमाग को कभी खाली रहने का मौका ही नहीं मिलता। जब रात आती है तो अचानक उससे उम्मीद की जाती है कि अब तुरंत शांत हो जाओ, लेकिन दिमाग मशीन नहीं है। वह उसी गति में चलता रहता है जिसमें पूरा दिन चला है। अगर इंसान सच में जल्दी सोना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने भीतर की भागदौड़ को समझना पड़ेगा। नींद केवल थकान का परिणाम नहीं है। कई बार इंसान इतना थका होता है कि शरीर टूट रहा होता है, फिर भी आंखों में नींद नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर से ज्यादा मन थका हुआ होता है। मानसिक थकान इंसान को शांत नहीं बल्कि बेचैन बना देती है। रात में लेटते समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि इंसान अपने पूरे जीवन का हिसाब लगाने बैठ जाता है। कौन सही था, कौन गलत था, किसने क्या कहा, कल क्या होगा, यह सब दिमाग को सक्रिय बनाए रखता है। जबकि नींद का मतलब ही है कि कुछ समय के लिए जीवन की पकड़ ढीली कर दी जाए। जब इंसान आंखें बंद करता है तो उसे तुरंत नींद नहीं आती, क्योंकि उसका ध्यान अभी भी बाहर की दुनिया में फंसा होता है। वह अभी भी अपने काम, लोगों और चिंताओं से जुड़ा होता है। इसीलिए सबसे जरूरी चीज है ध्यान को धीरे धीरे भीतर लाना। अपने शरीर को महसूस करना शुरू कीजिए। महसूस कीजिए कि आपका शरीर बिस्तर पर टिक रहा है। पैरों का भार, हाथों का आराम, सिर का तकिए पर टिकना, ये छोटी चीजें दिमाग को वर्तमान में वापस लाने लगती हैं। दिमाग को सबसे ज्यादा डर अनिश्चितता से लगता है। इसलिए जो लोग हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें रात में जल्दी नींद नहीं आती। भविष्य की कल्पनाएं दिमाग को ऐसा महसूस कराती हैं जैसे कोई समस्या अब भी सामने खड़ी हो। फिर शरीर तनाव में चला जाता है, दिल थोड़ा तेज धड़कता है, सांसें गहरी नहीं रह पाती और इंसान करवटें बदलने लगता है। बहुत लोग यह नहीं समझते कि सांस और मन का सीधा संबंध है। जब इंसान परेशान होता है तो उसकी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं, लेकिन जब वह शांत होता है तो सांसें धीमी और गहरी होने लगती हैं। इसलिए अगर रात में मन बहुत बेचैन हो तो अपनी सांसों को महसूस करना सबसे आसान तरीका है। सांसों पर ध्यान देने से दिमाग धीरे धीरे धीमा होने लगता है। कुछ लोग रात में अपने मन में काल्पनिक बातचीत करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें किसी को क्या जवाब देना चाहिए था या भविष्य में क्या कहना है। यही आदत दिमाग को लगातार सक्रिय रखती है। इंसान बाहर से चुप होता है, लेकिन भीतर लगातार बोल रहा होता है। जब तक यह अंदर की आवाज शांत नहीं होगी, नींद पूरी तरह नहीं आएगी। नींद के लिए सुरक्षा का एहसास बहुत जरूरी है। अगर दिमाग को लगता है कि अभी भी कोई खतरा है, कोई तनाव है, कोई दबाव है, तो वह पूरी तरह आराम नहीं करेगा। इसलिए रात में खुद को मानसिक रूप से यह महसूस कराना जरूरी है कि अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अभी केवल आराम करना है। बहुत लोग देर रात तक तेज रोशनी में रहते हैं। सफेद चमकदार रोशनी दिमाग को दिन जैसा संकेत देती है। इससे शरीर के अंदर नींद लाने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
जबकि हल्का अंधेरा दिमाग को शांत करने लगता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग जल्दी सो जाते थे, क्योंकि उनके आसपास कृत्रिम रोशनी कम होती थी। अगर इंसान सोने से पहले लगातार मोबाइल देखता रहे तो दिमाग आराम की अवस्था में नहीं पहुंच पाता। सोशल मीडिया इंसान के भीतर लगातार भावनाएं पैदा करता रहता है, कभी उत्साह, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी तुलना। दिमाग हर चीज को पकड़ता रहता है। फिर अचानक मोबाइल बंद करने के बाद भी वही गतिविधि दिमाग के भीतर चलती रहती है। रात में गहरी नींद पाने के लिए जरूरी है कि सोने से पहले का आखिरी आधा घंटा शांत हो। कोई मानसिक बहस नहीं, कोई भारी चर्चा नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल धीरे धीरे खुद को शांत करने की प्रक्रिया। जब इंसान रोज ऐसा करता है तो दिमाग उस समय को आराम के साथ जोड़ने लगता है। बहुत लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि उन्हें जल्दी नींद क्यों नहीं आती, लेकिन यही चिंता नींद को और दूर कर देती है। अगर इंसान हर 5 मिनट में घड़ी देखकर यह सोचे कि अभी तक नींद नहीं आई, तो दिमाग पर दबाव बढ़ता जाता है। इसीलिए समय देखने की आदत छोड़ना जरूरी है। कुछ लोग बिस्तर पर जाकर भी अपने शरीर को ढीला नहीं छोड़ते। उनके कंधे तनाव में रहते हैं, माथा सिकुड़ा रहता है, जबड़ा कसा रहता है। शरीर का हर हिस्सा दिमाग को यह संकेत देता है कि अभी आराम सुरक्षित नहीं है। इसलिए सोने से पहले शरीर को ढीला छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर इंसान अपने मन को हर रात थोड़ी शांति देना शुरू कर दे, तो कुछ दिनों बाद शरीर खुद ही उस समय नींद महसूस करने लगेगा, क्योंकि शरीर आदतों को सीख लेता है। नियमित समय पर सोना और जागना दिमाग को स्थिर बनाता है। गहरी नींद केवल आराम नहीं देती, बल्कि इंसान के भीतर नई ऊर्जा भी भरती है। अच्छी नींद के बाद मन हल्का लगता है। छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती, शरीर में ताकत महसूस होती है। लेकिन लगातार खराब नींद इंसान को अंदर से कमजोर करने लगती है। रात का समय खुद को सजा देने का समय नहीं है। बहुत लोग रात में अपने अतीत को बार बार याद करके खुद को दुख देते रहते हैं, लेकिन अतीत को रात भर सोचने से कुछ बदलता नहीं, केवल मन और थक जाता है। जब इंसान धीरे धीरे अपने विचारों को पकड़ना छोड़ देता है, तभी नींद गहराई से उतरने लगती है, क्योंकि नींद उसी मन में आती है जो थोड़ी देर के लिए जीवन की दौड़ से बाहर निकलना सीख जाता है। सबसे शांत नींद उस इंसान को आती है जिसने अपने मन को यह समझा दिया हो कि दुनिया की हर समस्या का समाधान अभी इसी रात ढूंढना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें कल पर छोड़ी जा सकती हैं, कुछ सवालों को अभी शांत रहने दिया जा सकता है। और जैसे ही मन यह स्वीकार करना सीखता है, वैसे ही भीतर धीरे धीरे एक गहरी शांति उतरने लगती है।